सिंगल हैंडली देती हैं। जूम मैनेजमेंट सर्विसेज करती है माता जी, एंकरिंग, गूगल फॉर्म, कॉलिंग, पीपीटी, डॉक्यूमेंटेशन, सिंगल हैंडली माता जी सभी ये करती हैं। और तो और हमारी माता जी ऑलराउंडर है। माता जी एक एक्सपर्ट डांसर है, माता जी कोरियोग्राफी भी करती हैं एज वेल एज। एंड वैसे तो मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि माता जी इतनी डेडिकेटेड हैं, इतनी ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपने बिजी शेड्यूल से, अक्सर टाइम निकाल के वो हमेशा सर्विसेज करती हैं, वो कभी किसी को मना नहीं करती हैं। एंड माता जी इतनी ज्यादा पैशनेट हैं अपने कृष्णा के लिए, इतनी ज्यादा सरेंडेड हैं कि सभी सीनियर्स की माता जी लव्ड वन है। सब इतनी अचीवमेंट के साथ, अगर किसी को कहे कि हम्बलनेस क्या होती है, अगर किसी के पास अचीवमेंट आ जाए तो भाई एटीट्यूड तो साथ में आता है, घमंड वो भौतिक वाला। लेकिन माता जी इतनी अचीवमेंट है माता जी के पास, लेकिन इतनी हम्बल है माता जी। आप कभी भी उन्हें मैसेज करो, कॉल करो, माता जी हमेशा अटेंड करती हैं। हर एक क्वेश्चन को पेशेंसली हमेशा माता जी, चाहे कितने क्वेश्चन पूछो माता जी ओके हाँ हर किसी का जवाब देती हैं। तो हम्बलनेस अगर किसी को जानना हो क्या होती है तो वो हमारी टाइशा माता जी हैं। तो मैं एक बड़े से एक हरि बोल के साथ, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ माता जी को वेलकम करना चाहूंगी। तो सो लेट्स वेलकम टू ऑ भक्ति इन टाइशा माता जी विथ लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी ओवर टू यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो थैंक यू सो मच आरती माता जी, मुझको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लेकिन एक्चुअली माता जी इतना कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बता दूं आप सबको कि ये जो टॉपिक है कृष्ण रास लीला, ठीक है, ये हमारे भागवतम के 10वें स्कंद से हैं। एंड ये जो 5 चैप्टर्स है, मेनली ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चैप्टर्स है, बहुत ज्यादा। और ये चैप्टर्स ऐसे इंस्ट्रक्ट की गई है कि ये चैप्टर हम लोग हमेशा एक प्योर वैष्णव के मुख से ही सुने और उनके सानिध्य में ही इसका रीड किया करे। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिस इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। एंड ऑलरेडी मायावादीज एंड ऑल ऑलरेडी इसको बहुत मिसप्रिटेट कर चुके हैं, ठीक है। इवन आप सीरियल्स वगैरह या फिर कहीं पे भी देख सकते हो कि उसका जो भी दिखाया जाता है वो मिस इंटरप्रिटेशन ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम एक्चुअल जो फिलोसॉफी है वो हम जानने का कोशिश नहीं करते, जो सुनी सुनाई बात है उसी पे रह जाते हैं और उसी के थ्रू से हम लोग आगे भी वो चीज बोलते हैं लोगों को, दूसरे को। बट हम लोग खुद से वो जानने का कभी कोशिश नहीं करते। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल एक पार्ट है। और ये हम सभी के, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण रास लीला हम लोग सभी के साथ ओपनली डिस्कस नहीं करते। ये सिर्फ जो बहुत एग्जॉल्टेड भक्त है वो ही बोलते हैं, मतलब इसका उच्चारण करना, ये जो श्लोक्स है ये तो कम्प्लीटली हम लोग जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं वो तो एज आपके स्टोरी जैसा है। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवतम में देखोगे, हर एक श्लोक है वो बहुत बिगर बिगर श्लोक्स है, ठीक है। उसका एक एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है, उसका पर्पट दिया, उसका ट्रांसलेशन दिया है, एंड देन उसका पर्पट। ओके, वो जो पर्पट एक्चुअली है वही हम लोग कृष्णा बुक में पढ़ रहे हैं यहाँ। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। तो आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड, किसी भी एंगल से मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इस टॉपिक के बारे में बोलना, ठीक है। क्योंकि ये जो ये मैं खुद भी सुनी सुनी थी, जब जब मैंने अमरेंद्र प्रभु जी के श्रीमुख से गोपी गीत का एक वर्णन है उनका, ठीक है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, पूरा सीरीज है एक गोपी गीत का। तो जब उन्होंने वो चीज एक्सप्लेन किया था, और भी हमारे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी है, हिज ग्रेस हमारे अमरचंद हर ग्रेस अमर चंद्रिका माता जी है, ठीक है। इनके मुंह से जब हमने ये चीज सुनी थी तो हमें यही बताया गया था कि ये चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करते मेनली सभी के बीच। इवन जब हम लोग प्रीच भी करते तब भी हम लोग इसको ज्यादा नहीं बताते। अगर क्वेश्चन किया जाता है हमें कि ऐसा क्यों है तुम लोग, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेनली फेस करने पड़ते कि एक ऐसा क्वेश्चन मेरे को फेस करने मिला था
जब मैं मुंबई में थी कि आप लोग राधा कृष्ण को क्यों पूछते हैं, रुक्मणी कृष्ण को क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि राधा रानी तो उनकी गर्लफ्रेंड थी। दे डेस्परेटली यूज दिस वर्ड गर्लफ्रेंड फॉर श्रीमती राधा रानी। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि हु इज श्रीमती राधा रानी एक्चुअली। तो उन्होंने इस तरह टाइप का क्वेश्चन भी मुझको किया था कि आप लोग रुक्मणी कृष्ण को क्यों नहीं पूछते, आप लोग राधा कृष्ण को क्यों पूछते हैं? उनका तो शादी नहीं हुआ था, उनका तो विवाह नहीं हुआ था, उनका तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये था, फिर भी आप लोग पूजा क्यों करते हैं उनका? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब हम लोगों को बहुत ध्यान से आंसर करना होता है कि किस हिसाब से हम लोग उनको आंसर करेंगे ताकि वो समझ पाए। ठीक है, तो जो भी हो, ये जो 5 हमारा चैप्टर्स है उसको मैं बहुत ब्रीफली यहाँ पे बताने का कोशिश करूंगी, क्योंकि इसका डेप्थ, फ्रैंकली स्पीकिंग, उसका डेप्थ मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, मैंने बस जितना सुना है लेक्चर से, जितना मैंने सुना है और जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अपने सीनियर से सुना है, सेम टू सेम वही चीज मैं रिपीट करूंगी। ठीक है, एंड जितना हो सके मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में जितना मुझको क्लैरिफिकेशन है उतना ही क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगी। आई होप कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये बहुत टफेस्ट टॉपिक है। अगर सच बोलूं कि अगर लेवल 1 का क्लास लेना हो तो वो बहुत बड़ी इशू नहीं होती है। ओके, अगर भगवत गीता का क्लास लेना हो फिर भी वो बहुत बड़ी इशू नहीं होती है। लेवल 3 का बोलिए, लेवल 4 का बोलिए, वो इशू नहीं होती है। लेकिन जब ये इवन श्रीमद् भागवतम का भी अगर क्लास लेने का बात हो तो भी एक इशू नहीं होती। लेकिन जब इस पॉइंट का बात आता है तो ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल पॉइंट है कि आपके मुंह से अगर एक वर्ड गलत निकलती है तो सामने वाला उसको कुछ और ले लेता है। फिर उनका जो भक्ति का जो इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। तो प्लीज प्रे फॉर मी कि सही मोमेंट में सही शब्द मेरे मुख में आए, ताकि मैं आप लोगों को जो भी मैंने अपने सीनियर से सुना है, जो भी मैंने लेक्चर्स में सुना है, जितना मैं खुद समझ पाऊँ, बस आपको बस उतना मैं समझा सकूं, क्लैरिफाई सकूं थोड़ा बहुत। एंड आई प्रे टू श्रील प्रभुपाद, एंड आई प्रे टू श्रीमती राधा रानी, आई प्रे टू श्री कृष्णा कि मैं उनके सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट को आज प्रेजेंट कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा एक एग्जामिनेशन है मेरे लिए एक्चुअली। आई एम टेलिंग यू, ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है मेरे लिए कि मैं थोड़ा बहुत भी उनके आशीर्वाद से मैं आप लोगों को बोल सकूं। हरी बोल। जस्ट माता जी, सलोनी माता जी, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स। शायद मेरे पीजी वाले मुझको बुला रहे हैं। मैं 2-3 मिनट के बाद मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स। जैसे कि माता जी ने बताया कि कितने कॉन्फिडेंशियल होते हैं चैप्टर्स, कि हम अकेले अगर पढ़ लें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कुछ और निकल सकती है। इसीलिए हमें चैप्टर स्पेशली बोला जाता है कि सीनियर के गाइडेंस में। जैसे कि माता जी ने हमें ब्रीफली तो नहीं, अभी माता जी ने काफी कुछ अभी बताना है। माता जी इसको, माता जी का आप जान गए होंगे कि माता जी क्या क्या बोल सकती हैं, एंड माता जी की जो पावर है उनको स्वयं श्री कृष्णा राधा रानी का आशीर्वाद है। एंड इसके बाद एक जब हम ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप में से किसी के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप माता जी से पूछ सकते हैं। एंड माता जी सो हम्बल, एज सभी ने देख लिया कि माता जी कितने ज्यादा हम्बल हैं, कि इतनी सारी अचीवमेंट के बाद भी कहते हैं आई एम नॉट एलिजिबल। एक शुद्ध वैष्णव के जो हम पढ़ते हैं, एक शुद्ध वैष्णव ये होता है, तो वो हमारी माता जी हैं। एंड बाकी माता जी अभी यहाँ पे हैं, आ रही होंगी कुछ देर में। तो माता जी, वैसे आप में से किसी ने भी कृष्णा बुक रीड किया है या स्टार्ट किया है, या सोच रहे हैं कि आधी अधूरी है अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं? ऐसा कोई है जिसने अभी तक कृष्णा बुक रीड ही नहीं किया है? ओ, दो दो माता जी। माता जी, आप जिंदगी में क्या क्या रस खो रहे हो? बस फटाफट जाओ बीबीटी की, जो आज रिया माता जी और मैं कुछ कन्वर्सेशन ही कर रहे थे, तो थोड़ा सा कोई आ गया था घर में, तो होता है ना समटाइम भौतिकवादी के आगे हम इतना कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, तो कौन सी बुक लेनी? मैं कहा बीबीटी की बेस्ट बुक है, बीबीटी इज द बेस्ट पब्लिशन, बस उसी से लो। तो माता जी आप भी बीबीटी की बुक्स लीजिए, वो बेस्ट है।
और कृष्णा बुक तो दी बेस्ट है माँ जी। एक्चुअल में जब आप कृष्णा बुक लेंगे, उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार क्या जिंदगी में छूट रहा था। ये भागवतम का भागवतम का 10वां स्कंद है वो। और 10वां स्कंद सबसे लाजवाब, इतना रस से भरा हुआ है, इतना मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस माइंड के ना क्लियर होते हैं। वो है ना आपकी बेड टाइम स्टोरी की तरह है। जब मीठे मीठे सपने लेने हो, कृष्णा को अपने सपनों में बुलाना हो, तो बस वही है। जी जी आत्मरुचि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। ओके, शायद गलती से हो गया होगा। तो वही माता जी, आप सभी कृष्णा बुक पढ़िए। क्योंकि हमने ना जो जो बचपन से देखा हुआ है, ड्रामास तो हमने देखे ही हैं, ऐसा ऐसा मना नहीं करेंगे हमने ड्रामा नहीं देखे हैं। तो ड्रामास तो हम सभी ने देखे हैं, जैसे कि कृष्णा कैसे आते हैं, कृष्णा मतलब एक प्योर प्रोसेस है। किस तरह से वो अपने चतुर्भुज में आते हैं, और किस तरह से देवकी मैया और वासुदेव उन्हें उनसे प्रेयर्स करते हैं कि आप एक नॉर्मल एक बच्चे की तरह आइए। फिर वो बच्चे का रूप लेते हैं, इतना सुंदर। और ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं, आपको लगेगा अरे ये तो ये था। कोई नहीं माता जी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, और अब मुझे तो पता है आप तो कर ही लोगे। क्योंकि श्रद्धा माता जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं ग्लोरिफिकेशन करने से वैष्णव की दूर भागती ही नहीं हूँ। क्योंकि उससे उनका तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी प्योरिफिकेशन हो जाती है। मैं बहुत अधम हूँ, बहुत ज्यादा अधम हूँ। तो श्रद्धा माता जी हमारी, वो भी कोई मतलब एकदम तोप है। वो 21 तोपों की सलामी मेरा मन करता है मैं कभी कभी उन्हें दूं। तो हमारी माता जी जॉब भी करती हैं मुंबई में। प्लस वो बेस की इतनी सारी सर्विसेज करती हैं, इतनी सारी सर्विसेज करती हैं। जो सर्विसेज आप सोच सकते हैं ना, वो सभी करती हैं माता जी। जो जो सर्विसेज आप सोच सकते हैं, कॉलिंग, एंकरिंग, जूम मैनेजमेंट, ग्रुप हैंडलिंग, जो कुछ कह लो, माता जी हमेशा रेडी रहते हैं। तो माता जी का आप सोच सकते हैं, इतने बड़े बड़े हमारे, हम जैसे तुच्छ प्राणियों के बीच इतने बड़े बड़े वैष्णव आज बैठे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा घबराई हुई हूँ। तो माता जी मेरे लिए प्रेयर करना कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। इसीलिए माता जी हरे देख। कृष्ण माता जी। एक जी माता जी, हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो लीला पुरुषोत्तम वाली बुक में से रासलीला का शुभारंभ यही है ना चैप्टर? जी माता जी, वही चैप्टर है, वही 5 चैप्टर आज माता जी क्लियर करने वाले हैं हमें। जी माता जी आ गए हमारे। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा माता जी। यस माता जी। सॉरी, थोड़ा सा ये हो गया है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। माय गॉड, जस्ट 1 मिनट। यस, हम लोग मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो श्री बोल। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति प्रदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो
हरे कृष्णा। सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कृष्ण रासलीला। ओके, एक्चुअली सबसे पहले हमें कुछ चीजें जो मेनली जाननी होती है कि पहले जो बेसिक डेमोग्राफिक जो डिटेल्स है कि जब रासलीला का वर्णन आता है तो कृष्ण का एज कितने थे। ओके, ही इज ओनली 8 years ओल्ड जब उन्होंने ये लीला की थी, तो ही इज ओनली 8 years ओल्ड। कुछ कुछ चीजें बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस जिस जिसको हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि अ, उनका एज। ठीक है, जब हम लोग ये सारे चीज पूरा कंप्लीटली एक चार्ट की तरह पूरा जब समझेंगे ना, तब हमें कोई लस्टी वाला जो फीलिंग्स था हमें नॉर्मली जो दिखता है, जो लोगों को दिखता है, वो तब उस पॉइंट पे जो कंफ्यूजन है वो एक्चुअली क्लियर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब रासलीला भगवान श्री कृष्ण किए थे इस भौतिक जगत में, तब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, ओनली 8 years। ओके, एंड वैसे इटर्नली भगवान श्री कृष्ण अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रासलीला करते हैं अपने इटर्नल एसोसिएट्स के साथ। ठीक है, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे ऑफ नाउ। ओके, तो यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर्स के ऊपर ऐसा कंप्लीटली नहीं बोल रही हूँ, मैं एक पूरा ओवर व्यू दूंगी पांचों चैप्टर्स का, ताकि जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो पहला पॉइंट जो आता है कि अ, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि वो धरती पे या फिर नॉट धरती पे वो मतलब प्रकट क्यों होते हैं, वो इनकारनेशन क्यों लेते हैं। ठीक है, इस धरा में। तो वो कहते हैं कि जो इरिलीजियस थिंग है उसको उखाड़ फेंकने के लिए, और जो रिलीजन को उसको स्प्लाइस्ड करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो बुरे हैं उनका नाश करना, और जो भक्त है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो रिलीजियस चीजें उनको वो खत्म करने के लिए आते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई गॉड एक्चुअली इनकारनेट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कि भगवान तो भगवत गीता में धर्म की बात कहते हैं कि वो धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन जो जब उनके बाकी जितने भी पास टाइम्स है, कृष्ण के जितने भी पास टाइम्स है, उसको वो एक अलग कैटेगरी में चलती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग रासलीला के अंदर आ जाते तो वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है हमारे सेंस के, हमारे मेटीरियल सेंस के हिसाब से। ओके, सो एक्चुअली ये कुछ अलग नहीं है अगर हम लोग समझे तो बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग बहुत ऐसे मायावादीज है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बोलते हुए सुना है कि हम उस कृष्ण को नहीं मानते हैं, हम उस कृष्ण को नहीं मानते हैं जो रासलीला रचाते थे, हम उस कृष्ण को मानते हैं जो भगवत गीता बोले हैं। ऐसा वो प्रवचन देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये वो चीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे डोंट नो द एक्चुअल फिलोसॉफी ऑफ रासलीला, एक्चुअली व्हाट इज रासलीला। ठीक है, और रासलीला का एक्चुअल जो रीजन है, ठीक है, वो उनको कंप्लीटली नहीं पता, वो ये चीज बोलते हैं। ठीक है, तो एज वी बिलोंग टू गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हम कृष्ण को एज इट इज मानते हैं। ठीक है, हम कृष्ण के एक पार्ट को एक्सेप्ट करके एक पार्ट को रिजेक्ट नहीं करते। वी एक्सेप्ट कृष्णा एज इट इज। ठीक है, ऐसे हमें बोलना नहीं चाहिए कि वी एक्सेप्ट कृष्णा, लेकिन इन द सेंस, ठीक है, एक्चुअली कृष्णा एक्सेप्ट अस। ठीक है, बट मेटीरियल व्यू में समझने के लिए हम लोग इस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, कि हम लोग इसीलिए हम लोग आज ये चीज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो मैंने कहा कि कृष्ण सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने रासलीला किया था इस धरती में। वैसे तो वो इटर्नली यंग है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एंड ये एक फर्स्ट पॉइंट आता है। ठीक है, तो हु इज कृष्णा एंड हु आर द गोपीज एंड हु इज श्रीमती राधा रानी, ये तीनों पे सबसे पहले मैं थोड़ा सा बोलूंगी ताकि आपको बाद में और भी क्लैरिफिकेशन मिल पाए। ठीक है,
सो सबसे पहला चीज, हु इज कृष्णा। जैसे हमें पता है, अभी हम लोग बहुत सारे लेवल क्रॉस करके आए हैं, ठीक है, हम लोग बहुत टाइम से इस्कॉन से जुड़े हैं। वी नो हु इज कृष्णा। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ओके, एंड ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। ठीक है, सो इसका मुझको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। सो वी नो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ठीक है, हम लोग सब कोई उनके ही पार्ट एंड पार्सल है। ठीक है, क्वांटिटिवली एंड क्वालिटेटिवली दो वर्ड आता है इसमें। ठीक है, वी आर क्वालिटेटिवली सेम बट नॉट क्वांटिटिवली। ठीक है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सोना, सोने का पूरा एक माइन हो और थोड़ा सा सोना हो, है तो सोना ही, लेकिन क्वांटिटिवली ही इज ही इज एब्सोल्युटली he is absolute truth. Okay, and we are only the marginal energy. ठीक है, so ये तीनों एनर्जी के बाद बारे में भी हम लोग आएंगे। so हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हु इज कृष्णा। ठीक है, नाउ हम लोग सेकंड चीज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ज्यादा क्लासेस में डिस्कस नहीं करते हैं, दैट इज अबाउट श्रीमती राधा रानी। ओके, एक्चुअली हु इज श्रीमती राधा रानी? भगवान के शक्तियां होती, ठीक है, एक है इंटरनल, एक है मार्जिनल एंड और एक है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, जो इंटरनल पोटेंशियल है भगवान के, दैट इज श्रीमती राधा रानी। जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है भगवान के, दैट इज योग माया और महामाया, माँ दुर्गा जी, जो हम लोग बंगाल में जो हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, दैट इज महामाया। ठीक है, दैट इज मेनली योग माया, मेटीरियल एनर्जी आप कह सकते हैं। ठीक है, एंड जो मार्जिनल में आते हैं वो है हम जीवास। वी आर द मार्जिनल एनर्जी, हम लोग ना मार्जिन पे है। ठीक है, अगर इफ वी लव कृष्णा देन वी विल प्रोमोटेड टू हायर वर्ल्ड, एंड अगर हम लोग कृष्णा को भूल गए तो हम लोग मेटीरियल वर्ल्ड पे आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज आवर पोजिशन, वी आर इन द मार्जिनल वे। सो श्रीमती राधा रानी इज इंटरनल पोटेंशियल ऑफ कृष्णा। अगर कृष्णा शक्तिमान है तो श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति है। और एक शक्तिमान, जब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, शक्तिमान, ठीक है, अगर शक्तिमान के पास से अगर हम लोग शक्ति को छीन ले, क्या उस शक्तिमान का कुछ पहचान रहेगा? या फिर उनका जिसके गुण के कारण उनका नाम दिया गया है शक्तिमान, क्या वो उसको सेटिस्फाई करेगी? ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब कि श्रीमती राधा रानी उनकी शक्ति है। शी इज द इंटरनल potential in eternal and internal potential of Krishna and also the pleasure potential of Krishna। आनंदमयी श्रीमती राधा रानी, ठीक है, आनंदमयी, आनंद प्रदान करने वाली है वो श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी। ओके, तो दिस इज आवर श्रीमती राधा रानी। ठीक है, फिर आते हैं जो हमारे गोपीज। तो क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं कि जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा कि सब कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग राधा कृष्ण को क्यों पूछते हैं, रुक्मणी कृष्ण को क्यों नहीं? और ये गोपियों का ये सारे ये चक्कर क्या है? काइंड ऑफ दैट दे लिटरली यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड। ठीक है, ये क्या चीज है? तो सबसे पहले हम लोग जान ले, ये शास्त्रिक प्रमाणिक है, ये शास्त्र में है हमारे कि शास्त्र, अगर आप पूछे कौन से शास्त्र, दैट इज श्रीमद् भागवतम ओनली। ठीक है, श्रीमद् भागवतम में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। इवन कृष्णा बुक जब आप लोग थॉरोली पढ़ेंगे ये पांचों चैप्टर, उसमें भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद कम एक नहीं दो तीन जगह ये एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली गोपियां हैं कौन। ठीक है, तो दो पॉइंट आती है, अ, तो इसका दो पार्ट आती है। एक है जो ऑलरेडी इटर्नल एसोसिएट ऑफ कृष्ण, कुछ गोपियां हैं जो पहले से ही वो मतलब एकदम फ्रॉम स्टार्टिंग दे आर, क्या कहते हैं उनके, तो क्या कहते हैं, इटर्नल एसोसिएट्स है। ठीक है ना, एकदम फ्रॉम द स्पिरिचुअल स्काई। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही है। और कुछ गोपियां जो है वो
मतलब जीवा स्वरूप में थे, जो मार्जिनल एनर्जी थे, जैसे कि हमारे, ठीक है, जीवा स्वरूप में थे, लेकिन उन्होंने उनके तपस्या या फिर आप कह सकते हैं उनके ऑस्टेरिटी से और सेल्फ रियलाइजेशन से उस परफेक्शन स्टेज में वो गए हैं, ठीक है। ये दो टाइप की गोपियां हैं, ठीक है। तो जब श्री कृष्ण आ, यहाँ यहाँ अवतरित होके आए अपने लीला प्रकट करने के लिए श्री वृंदावन धाम में, तो वो अपने इटर्नल एसोसिएट्स को लेके यहाँ डिसेंड किए थे। इवन जब श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ डिसेंड किए थे भक्त के रूप में, तब भी वो अपने जो इटर्नल एसोसिएट्स है उनको लेके ही यहाँ डिसेंड किए थे अर्थ में, ठीक है। तो सिमिलरली वृंदावन लीला में भी जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ महारानी देवकी के 8वां पुत्र के रूप में आते हैं, तब भी वो अपने अपने जो इटर्नल पार्षद्स हैं उनको वो लेके आते हैं। तो ये एक पॉइंट है। और ये एक फेज है गोपियों का, ठीक है, जो कि उनके ऑलरेडी इटर्नल एसोसिएट्स है, जो ऑलरेडी आप कह सकते हैं उस परफेक्शन स्टेज में फ्रॉम स्टार्टिंग। और कुछ गोपियां जो मैंने अभी कहा आपको, वो अपने तप के द्वारा उस परफेक्शन तक गए हैं, ठीक है, थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस वो वो परफेक्शन स्टेज तक गए हैं। अब वो कौन सी गोपियां हैं? तो ये इसका एक हम लोग थोड़ा सा बैक जाते हैं अगर हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री आप कह सकते हैं, दिस इज नॉट यू कैन से, ये माइथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी इट्स बेस्ड ऑन मिथ, मतलब फॉल्स। दिस इज नॉट माइथोलॉजी, इट्स हिस्ट्री। ओके, अगर हम लोग हिस्ट्री के पन्नों में थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हम एक भगवान की लीला देखेंगे श्री रामचंद्र जी के। जब द्वापर सॉरी जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी का लीलाएं चल रही थी, जैसे कि हमें पता है कि वो उन्हें वनवास मिली थी एंड सीता मैया का हरण हुआ था, वो जो फेस हमें पता है। तो जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी एंड सीता मैया दंडकारण्य फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, ठीक है, उनके वनवास के टाइम का ये फेज है। जब वो दंडकारण्य फॉरेस्ट से गुजर रहे थे तो वहां बहुत 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 सारे योगी थे जो लाखों लाखों जन्मों से विष्णु जी के आराधना कर रहे थे, विष्णु जी पर अपना माइंड फोकस करके वो उनके तपस्या कर रहे थे इन अ फॉर्म ऑफ ट्रीज, लाखों लाखों जन्मों से, ठीक है। ये इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो जब ये दंडकारण्य फॉरेस्ट के ऋषियों का ये एक्चुअली कहानी है, ठीक है। तो जब श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी एंड सीता मैया के जब चरण कमल उस स्थल पर पड़ते हैं, ठीक है, तो उनको समझ में आ जाती है कि हमारे प्रभु आ गए हैं, जिनका तपस्या वो लाखों लाखों जन्मों से कर रहे थे उस फॉरेस्ट में। तो तो उनको वो आभास होती है कि हमारे प्रभु अब आए, अब हमारी तपस्या पूर्ण होती है। अब हमें जो जिसके लिए हम लोग ने तपस्या की है, अब उनके दर्शन हमें प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है, उनकी आशीर्वाद, उनकी बेनिडिक्शन हमें मिलने वाली है। तो वो प्रकट होते हैं भगवान के सामने, ठीक है। वो अपने नॉट प्रकट, वो अपीयरेंस में आते हैं, वो तो ट्री के फॉर्म में थे, अब वो अपने असल रूप में आके भगवान जी भगवान जी को नमन करते हैं। एंड भगवान जी उनके मतलब श्री रामचंद्र जी उनके तपस्या से अति प्रसन्न होके उनसे बेनिडिक्शन पूछते हैं कि आपको अपनी इतनी तपस्या की है, व्हाट इज योर बेनिडिक्शन। तो दंडकारण्य के फॉरेस्ट के जो ऋषियां हैं, वो रामचंद्र जी के सुंदरता, क्योंकि इतना इतना माधुर्य, इतना सुंदरता थी उनको उनको देख के उनका मन इतना विचलित होता है, और उनका मन विचलित इन द सेंस, इन स्पिरिचुअल वे, स्पिरिचुअल एजिटेशंस। ओके, ये जो भी मैं बोलूंगी वर्ड्स, ये किसी भी एंगल से आप मेटेरियली इस चीज को सोचिएगा नहीं, ठीक है। हम अगर विचलितता अगर मैं बोली, अगर मैं एजिटेशन बोली, तो ये हमारा जो माइंड एजिटेट करती है ऐसा वाला नहीं,
ठीक है, ये इट्स अ स्पिरिचुअल एजिटेशन फॉर द लव ऑफ कृष्ण। ठीक है, तो जब वो देखते हैं तो वो उनसे प्रे करते हैं कि हे भगवान, हमने तपस्या की ताकि हम आपको अपने पति के रूप में पा सके। ये ऋषियों का ये ऋषियां उन श्री रामचंद्र जी को ये बोलते हैं कि दिस इज द ओनली बेनिडिक्शन वी वांट। एक ही बेनिडिक्शन हमें चाहिए कि आप हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, लेकिन एज रामचंद्र, उन्होंने एक पत्नी व्रत लिए हुए थे वे, तो वो अपने भक्तों को बोलते हैं कि जब मैं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आऊंगा, देन आई विल एक्सेप्ट यू ऑल एज माई गोपीज एंड ऑल्सो एज माई वाइफ। ओके, तो ये बेनिडिक्शन वो अपने भक्तों को देते हैं। ठीक है, वो दंडकारण्य के वो जो हजारों लाखों ऋषियां थे उनको। ठीक है, सो इससे हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले कि जो भी जब हम लोग गोपियों गोपियों ये शब्द का उच्चारण करते हैं, ठीक है, इसका मतलब हम लोग दो चीज समझते हैं। एक तो उनके इटर्नल एसोसिएट्स के साथ वो है जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड है, और दूसरा गोपियां कौन थी, वो पास्ट लाइफ अगर उनका देखा जाए तो वो दंडकारण्य फॉरेस्ट के ऋषियां थे। ठीक है, जो अपने तपस्या के द्वारा इस स्टेज तक गए थे, एंड ये उनको बेनिडिक्शन मिली थी रामचंद्र जी से। ठीक है, तो सब तो यहीं पे बहुत बड़ा जो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि कृष्ण के बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स थे, ये सारे जो वर्ड यूज करते हैं नॉर्मली, मैं वही वर्ड यूज करके बोलूंगी जो कि नॉर्मली लोग यूज करते। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियरेशन है उसके हिसाब से। ठीक है, सो सबसे पहले ये चीज, तो हम लोग तीनों पॉइंट पे तीनों अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट समझा कि भगवान कौन है। ठीक है, एंड श्रीमती राधा रानी कौन है, एंड गोपियां कौन है। और भी ऐसे भगवान के रासलीला में बहुत लाखों करोड़ों गोपियां हैं, करोड़ों गोपियां। अगर एग्जैक्ट काउंट अगर बोला जाता था कि देयर आर 100 ग्रुप ऑफ गोपियां, मतलब 100 ग्रुप थे गोपियों के, हर एक ग्रुप में 10 करोड़ गोपियां थी। ये काउंट है, तो आप काउंट समझ सकते हैं कि जब महारास होती है, जब रासलीला होती है, तो इतनी सारी गोपियां थी। ठीक है, तो हम लोग एक एक पोर्शन में समझ रहे हैं कि एक तो इटर्नल एसोसिएट्स, देन आते हैं दंडकारण्य के ऋषियां जो थे, और एक जो गोपियों का, अब ये जो इटर्नल एसोसिएट्स हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअली कौन है, ये जो इटर्नल एसोसिएट्स है, हु आर दे। तो अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, और बहुत से और अकॉर्डिंग टू चैतन्य चैतामृत, ठीक है, ये जो इटर्नल एसोसिएट्स है, ये ये कोई नहीं और ये सिर्फ श्रीमती राधा रानी के एक्सपेंशन है। श्रीमती राधा रानी इज द इटर्नल पोटेंशियल ऑफ कृष्णा, उनके ही, श्रीमती राधा रानी के ही एक्सटेंशंस है। उनकी जो शक्ति है, उनकी शक्तियों का ही विस्तार है। मतलब दे आर all the potency of Srimati Radha Rani only. They are not others. They are only the Shakti स्वरूप of श्रीमती राधा रानी only. अब राधा रानी, तो हम लोग ये 2 पॉइंट समझ गए कि चलिए माता जी समझ गए कि कोई और ऐसे नॉर्मल लड़कियां नहीं थी, जो भी थे वो सारे कोई नॉर्मल लड़कियां नहीं थी। चलो ये थोड़ा सा हम लोगों का क्लियर हुआ। और वो बाकी जो गोपियां थे वो सारे एक्चुअली एज बेनिडिक्शन, ठीक है, एज बेनिडिक्शन उनको फीमेल योनि मिली, ताकि आ, आ, उनके तपस्या का जो बेनिडिक्शन उनको मिला था वो फुलफिल कर सके भगवान, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को, मतलब बहुत प्रिय है भक्त भगवान के। ठीक है, हम लोग जितना प्रेम करते हैं भगवान से, भगवान उससे कई 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 टाइम्स ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। हम लोग भगवान को कभी प्रेम करके रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, उनका प्रेम इतना अपार प्रेम है। सो ओनली ओनली टू सेटिस्फाइड हिज डिवोटी ही टुक दिस। ठीक है, ही गिव दिस बेनिडिक्शंस। ठीक है, कि आपको नेक्स्ट लाइफ में जब
आपको गोपियों के रूप में मैं स्वीकार करूंगा, और वही गोपियां एक्सपेंड करती है अपने आप को भगवान के 16,108 पत्नियों में, वही गोपियां। क्योंकि अगर बेनिडिक्शन देखोगे तो बेनिडिक्शन क्या मांगा गया था कि वो लोग चाहते थे कि भगवान को अपने पति के रूप में पाए, ठीक है। सो दोज Dandakarana forest rishis expanded themselves as the queen of Dwarka, of that 16,108 queens, ठीक है। तो इसमें दोनों बेनिडिक्शन कंप्लीट होती है, इससे भगवान अपने भक्तों की बेनिडिक्शन को परिपूर्ण करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट हम लोग समझ गए, एंड बाकी जो इटर्नल एसोसिएट्स है वो श्रीमती राधा रानी के ही एक्सपेंशन है। ओके, सो अब ये हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें जो पॉइंट आता है कि श्रीमती राधा रानी के साथ तो कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था, देन ये भी एक अलग, देन ये भी तो एक सोसाइटी के हिसाब से अगर हम लोग सोचेंगे, देन दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। ओके, लेकिन अगर आप लोग अभी भी अगर इसका आपको रियलिटी जानना है, अगर शास्त्र प्रमाणिक में जानना है, ठीक है, तो अभी भी वृंदावन में एक स्थल है जिसका नाम है जुगल स्थल, जुगल स्थल, जहाँ पे ये बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था, लेकिन बहुत सीक्रेटली करवाया गया था, वो विवाह बहुत सीक्रेटली करवाया गया था। एंड श्रीमती राधा रानी भगवान से अलग नहीं है, ठीक है। वो भगवान की ही इंटरनल पोटेंसी है, ठीक है। अगर आप अपने सामने मिरर रखेंगे, आप अपने ही प्रतिबिंब को जब देखेंगे, दिस इज ओनली लाइक दैट। अगर श्री कृष्णा ये, अगर आप मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर एक फॉर्म है, तो उसका प्रतिबिंब जब आप सामने मिरर पे देखते हो, दैट इज श्रीमती राधा रानी। ओके, सो दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर नॉट टू डिफरेंट पर्सनैलिटी। शादी या फिर मैरिज दो डिफरेंट पर्सन्स के बीच में होती है। शादी करने के लिए दो अलग लोग चाहिए होते हैं, तभी उसमें शादी हो सकती है। लेकिन श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी इज वन, ठीक है। मैं अपने एक ही हाथ से अपने हाथ को ये कैसे करूं, दोनों लोग चाहिए ना एक होने के लिए। दे आर वन, दे आर वन, श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्णा एंड वन, जस्ट दो फॉर्म है उनके, एक फीमेल फॉर्म एक मेल फॉर्म। एक ये आती है, एक मुझको अभी वर्ड्स याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हिज ग्रेस अमरिंदर जी के, प्रभु जी के मुंह से मैंने ये सुना था कि जब कृष्ण से पूछा जाता है कि हु इज श्रीमती राधा रानी, तो कृष्ण जी आंसर करते, शी इज द फीमेल पार्ट ऑफ माइंड। और जब श्रीमती राधा रानी से पूछा जाता है कि श्री कृष्ण कौन है, तो श्रीमती राधा रानी कहते हैं, अरे कोई नहीं, वो तो मेरे ही पुरुष भाग है। सो दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जब भी हम लोग श्रीमती राधा रानी के साथ उनका डीलिंग्स समझते हैं, तो वो जो होता है वो हम लोग का परसेप्शन स्पिरिचुअल परसेप्शन में सोचना चाहिए कि दे आर नॉट मंडेन बॉय एंड गर्ल डीलिंग टुगेदर, ठीक है। दे आर वन। सबसे पहले तो हम लोग स्पिरिचुअली ये समझते हैं कि दे आर वन, ठीक है। एंड श्रीमती राधा रानी इज द इटर्नल कॉन्सोर्ट, श्रीमती राधा रानी इज द इंटरनल पोटेंसी ऑफ श्री कृष्ण। ओके, सो उनके डीलिंग्स में हमें कोई भी लस्टी जो चीज हमें देखनी नहीं चाहिए। हम कब वो चीज सोचते हैं जब हम इसको हमारे जो भौतिक जगत के जो रिलेशनशिप है उसके उसके साथ जब हम लोग राधा कृष्ण को कंपेयर करते हैं, तब हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, ठीक है। अब इस पॉइंट पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो मटेरियल जगत है, ये कंप्लीट, जैसे हमें पता है कि ये जो मटेरियल जगत है, ये कंप्लीटली एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, एकदम परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाईएस्ट है, वो यहाँ के एकदम लोएस्ट एक्टिविटीज में पकड़ा जाता है, या फिर लोएस्ट रसा में पकड़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि पराक्रिया रस, ठीक है। ये पराक्रिया रस क्या है? अगर आप नॉर्मल एक ऐसे डिक्शनरी मीनिंग में अगर समझोगे, तो इसका मतलब ये होता है कि
आपके कंसर्न मतलब आपके पति आपके पत्नी होते हुए भी जब कोई दूसरे वुमन या फिर दूसरा मेन के प्रति आपका अट्रैक्शन हो या फिर कुछ ये हो, दैट इज पराक्रिया रस। ओके, जो दिस इज द लिटरल मीनिंग, आप कह सकते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ पराक्रिया रस, मतलब कि दूसरे आप अपने पति पत्नी रहने के बावजूद भी दूसरे वुमन या फिर मेन के प्रति अट्रैक्ट होना या फिर वो विचार रखना, ठीक है, दैट इज पराक्रिया रस। ठीक है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वहां पे ये पराक्रिया रस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक्चुअली रासलीला का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल दैट इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का लस्टी या फिर सेक्सुअल डिजायर नहीं होते हैं। दिस इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। ठीक है, ये हमारे जो नॉर्मल डीलिंग्स है या फिर हम हमारे मटेरियल वर्ल्ड के जो एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर वगैरह, ये जो चीज है, ये जो बहुत गंदी वाली चीज है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है उससे। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पराकिया रस को हाईएस्ट पकड़ा गया है। अब श्री चैतन्य चैतामृत में बताया गया है कि गोपियों का जो प्रेम है वो सब सर्वश्रेष्ठ है, और वो जिस रस में श्री कृष्ण जी के साथ डील करते हैं, दैट इज पराक्रिया रस, एंड दैट इज द हाईएस्ट लव फॉर कृष्णा। ठीक है, दैट इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन अगर जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन ये मटेरियल वर्ल्ड है। सो उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन मतलब जो पराकिया रस हम लोग यहाँ देखते हैं, दैट इज नॉट पराकिया रस, दैट इज कंप्लीटली एबनॉर्मल थिंग इन दिस वर्ल्ड, वो बहुत गलत है। ठीक है, सो उसके साथ हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते। जो भी राधा कृष्ण का डीलिंग हो या फिर कृष्ण का डीलिंग गोपियों के साथ हो, रासलीला का वर्णन हो, ये सारे चीज कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। इट्स कंप्लीटली स्पिरिचुअल। इसका कोई भी मतलब 0.001% भी इसका मेटीरियल जगत के साथ, मेटीरियल डिजायर के साथ, ये इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, जो ये कंपेयर करता है कि भगवान ने की है तो रासलीला, ठीक है, हम करेंगे तो कैरेक्टर ढीला। ठीक है, तो ये जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ये कंप्लीटली गलत है। ठीक है, दिस इज द परफेक्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, एंड उन जैसे अरे वो ये हम लोग मेनली देखते हैं। ठीक है, अब आता है कुछ चीजें कि ये तो एक पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि हु आर गोपीज एंड ऑल, एंड व्हाट एक्चुअली रासलीला मीन्स। ठीक है, एंड इसका और एक ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जैसे भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा है कि भगवान सब में बसते हैं। ठीक है, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। ठीक है, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर। ठीक है, ही इज द ओनली मेल, ओनली पुरुषोत्तम। ओके, ही इज पुरुषोत्तम। ठीक है, बाकी जो भी है वो फीमेल है। एक्चुअली ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। ये श्रीला प्रभुपाद भी ये चीज बोले थे। एक मतलब मैंने जब एक लेक्चर सुना था उनका, तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि श्री कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉयर। ओके, ही इज द मेल पर्सनिफाइड। ठीक है, ही इज द मेल पर्सनिफाइड ओनली, ही इज मेल, अदर रिमेनिंग आर ऑल फीमेल्स। ठीक है, सो ये एक पॉइंट समझने का है यहाँ पे कि श्री कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम है। ठीक है, ही इज द ओनली मेन एम्बॉडेंट, एंड बाकी जो भी है वो एज फीमेल कह सकते हैं, हु आर बीन एंजॉयड बाय कृष्णा। ओके, एंजॉयड इन द सेंस, फिर से मैं बोलती हूँ, फिर से मैं रिमाइंड करती हूँ, कॉशन देती हूँ, डोंट टेक दिस वर्ड एज अ मेटीरियल थिंग। ठीक है, दीज आर कंप्लीटली स्पिरिचुअल वर्ड्स। ओके, सो इट इज ऑफ इटर्नल ब्लिस। ये एंजॉयमेंट मतलब हमारा वाला एंजॉयमेंट नहीं है। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली इटर्नल रियल ब्लिस। ठीक है, सच्चित आनंद, दैट आनंद, दैट रियल हैप्पीनेस, नॉट दैट हमारा रिलेटिव वाला आनंद नहीं। ठीक है, सो जब वो परम पुरुषोत्तम है
तो जब वो उनका जब डीलिंग्स होती है गोपियों के साथ, सो दैट इज कंप्लीटली नेचुरल, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ही इज द हस्बैंड ऑफ ऑल द गोपीज, all the all the living entities you can say, okay, because he is the male personified, ठीक है, एंड वी ऑल रिप्रेजेंट द फीमेल फॉर्म। हम लोग अपना बात नहीं करेंगे क्योंकि वी आर द मार्जिनल एनर्जीज, ठीक है, हम लोग का कोई पॉइंट ही नहीं आता है इसमें। मैं गोपियों का बात कर रही हूँ, ठीक है, दे आर इन दैट स्टेज, हम लोग नहीं है, ठीक है। सो ये एक रीजन है, ठीक है। और तीसरा रीजन ये है, जो जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हम लोगों ने रासलीला के स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने सुना है कि श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के रात में वो जब फ्लूट प्ले करते हैं तो गोपियां अपना सुध बुध भूल के अपना घर बार, अपने पति, अपने सन, अपने फादर फादर सब कुछ त्याग करके, चाहे चाहे वो हाउस होल्ड वर्क हो, चाहे वो अपने बच्चे हो, सब कुछ त्याग करके वो भगवान के पास आते हैं, ठीक है। सो ये उनका रिनाउंसिएशन को भी दर्शाती है कि हाउ हाउ रिनाउंस्ड दे आर, ठीक है, इन अ स्पिरिचुअल मैनर ऑब्वियसली, ठीक है। ये एक पॉइंट आती है। लेकिन इसमें श्रील प्रभुपाद जी और एक पॉइंट आते हैं कि एक्चुअली जब गोपियां श्री कृष्ण जी के साथ रास करते हैं तो वो अपने फिजिकल बॉडी में नहीं रहते, तब वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी में रहते हैं। उनका फिजिकल बॉडी उनके घर बार या फिर अपने पति के घर, अपने पापा के घर या फिर अपने बच्चों के साथ ही रह जाती है, लेकिन सिर्फ उनका जो स्पिरिचुअल फॉर्म है वही भगवान के पास जाती है, ठीक है, क्योंकि एज वी नो दैट वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। अगर ये स्पिरिट स्पार्क जो है ये अगर हमारे बॉडी से निकल जाए तो ये बॉडी डिटोरिएट हो जाएगी, सेम, ठीक है। बॉडी के थ्रू से अगर आप ग्रॉस बॉडी, अगर आप मटेरियल बॉडी के थ्रू से देखेंगे तो जो गोपियां हैं, जो भी गोपियां थे, वो उनके पति, उनके बच्चे, उनका पेरेंट्स, उनके फादर, ठीक है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप है, उनका बॉडी का एक्चुअली रिलेशनशिप है उनके सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ, लेकिन इटर्नली, ठीक है, दे आर स्पिरिट सोल एंड देयर सोल बिलोंग्स टू कृष्णा, देयर इटर्नल हस्बैंड इज कृष्णा। सो अपने हस्बैंड के साथ रास या फिर अपने हस्बैंड के पास उनका जाना, आप ऐसे समझ सकते हो, दिस इज, ये कुछ अजीब साउंड नहीं करता है एक्चुअली, क्योंकि फिजिकल रूप में अगर आप देखोगे, ग्रॉस बॉडी के रूप में अगर बोला जाए तो वो ग्रॉस बॉडी के हिसाब से वो अपने पति के पास ही है, अपने बच्चों के पास ही, अपने फादर के पास है, लेकिन आत्मा, उनका जो स्पिरिचुअल उनका फॉर्म है, वो कृष्ण जी के साथ वो रासलीला में वो पार्टिसिपेट करती है। तो ये इससे हम लोग का और एक चीज क्लियर होता है कि दे आर ऑल चेस्टाइज्ड वुमेन। ऐसा नहीं है कि वो अपने पति को छोड़ के, जो हम लोग नॉर्मली मटेरियल के हिसाब से अगर सोचते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वैसा नहीं है, इसमें कोई भी लस्टी फीलिंग नहीं है, ठीक है। अब जो चीज आती है इसमें चौथा पॉइंट, ठीक है, कि लस्टी डिजायर एंड सेक्सुअल डिजायर, ये चीज, ये दोनों चीज, तो बहुत जन ऐसा बोलते हैं कि मतलब कृष्ण के इतने गर्लफ्रेंड्स थे, दे ही सो लस्टी पर्सन, इस टाइप का भी वर्डिंग लोग यूज करते हैं। तो आप नॉर्मली एक प्रैक्टिकली एक चीज सोच के देखिए, जब कृष्ण जी रासलीला किए थे तब उनका उम्र सिर्फ 8 साल था, ठीक है। तो क्या एक 8 साल के बच्चे बच्चे का ऐसा लस्टी फीलिंग हो सकता है? अगर मैं मेटेरियल पॉइंट से भी देखूं तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट नाउ हम लोग जिसके बारे में बात करें, दैट इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज कंप्लीटली एब्सोल्यूट, ही इज एब्सोल्यूट इन हिमसेल्फ, ही इज सेटिस्फाइड इन हिमसेल्फ, ठीक है। ये वर्ड यूज किया है शिला प्रभुपाद ने, जब आप लोग थॉरोली पढ़ोगे तब आप देखोगे ये वर्ड का यूज हुआ है कि कृष्णा इज आत्माराम, ठीक है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, ठीक है, उनको क्या ही जरूरत है बाकी सारी चीजों का, ठीक है। सो इसी से हमारा जो चौथा कंफ्यूजन है वो क्लियर होता है कि जो
रास क्रीड़ा है या फिर जो रास लीला है, इसमें कोई भी लस्टी डिजायर नहीं है। देयर इज नो लस्टी डिजायर, ठीक है, कोई भी सेक्सुअल डिजायर नहीं है, कोई भी लस्टी डिजायर नहीं है। इट इज कंप्लीटली अ प्योर लविंग एक्सचेंज ऑफ कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। एक्चुअली जो गोपियां थे ये बहुत एक्सॉल्टेड भक्त है, बहुत एग्जॉटिक भक्त, एंड श्रीमती राधा रानी इज द शिरोमणि ऑफ दैट। हम लोग श्रीमती राधा रानी को शिरोमणि कहते हैं, ठीक है, क्योंकि भगवान के जितने भी गोपियां हैं उसमें से प्रमुख जो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करते आए हैं कि उतने करोड़ों गोपियों में क्लासिफिकेशन अगर करते आए तो 16,108 गोपियां उनके प्राइमरी थे, ठीक है। उसमें से भी और प्राइमरी में अगर हम लोग जाते हैं तो 108 गोपियां थे जो प्राइम मोस्ट थे। उसमें से भी जब हम लोग और नैरो डाउन करेंगे, ठीक है, अपने नॉलेज को, तो हमें पता चलेगा कि जो 8 प्रमुख गोपियां जो हम श्रीधाम मायापुर में देखते हैं, जो हम लोग दर्शन देखते हैं कि राधा माधव विद अष्ट गोपियां, अष्ट सखी, उनके सखी जो अष्ट सखी है वो मोस्ट प्रोमिनेंट थे, ठीक है। उसमें से भी जो और भी ज्यादा प्रोमिनेंसी जिसमें थी वो है, वो दो जो गोपी थी उनका नाम है चंद्रावली एंड श्रीमती राधा रानी। और उसमें से भी जो शिरोमणि जिसको कहते हैं, ठीक है, भक्त शिरोमणि, दैट इज वन एंड ओनली श्रीमती राधा रानी, ठीक है। एक किंग होता है, ठीक है, उसका जो ताज होता है, ताज में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से जो कहते हैं जो सबसे क्या कहते हैं सबसे वैल्यूएबल जो हीरा होता है, ठीक है, सो दैट एक्चुअली सिग्निफाइज द मेन पोटेंशी, ठीक है। सो वो जो पोटेंशी है दैट इज श्रीमती राधा रानी। सो जो भी गोपियां थी, जो भी उनके सखी थी, वो सारे सारे एक्चुअली अगर देखा जाए they are all the devotees of Krishna, and the Ras Krida and the Ras Leela is the only loving exchange between Krishna and his devotee। जब हम लोग इसको and ये जो बात है, दिस इज ये जो रियलाइजेशन है, ये जो कॉन्शियसनेस है, दिस इज अ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रासलीला, ठीक है। अगर हम लोग मटेरियल पॉइंट पे देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि कृष्णा एक ही पुरुष है और बाकी सारे यंग लड़कियां के साथ वो डांस कर रहे हैं, दिस इज द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आप इस तरह से समझेंगे, दिस इज द लविंग एक्सचेंज बिटवीन लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। एंड उसमें से जो प्राइम है, दो जो मेन है, दैट इज श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी का ही एक्सपेंशन ये सारे गोपियां हैं, ठीक है। सो ये हमारा चौथा पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। एंड ओके, सो ये एक मतलब टोटल जो रासलीला का जो कंसेप्ट है ये मैंने थोड़ा बहुत क्लियर करने का कोशिश किया कि एक्चुअली ये रासलीला एक्चुअली है क्या एंड ऑल। एंड और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं एक सोच रही थी। यस, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा ओवरव्यूज में आते हैं जो चैप्टर्स में जैसे बताए कि, क्योंकि जब आप ये पांचों चैप्टर्स कृष्णा बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे थोड़ा डिस्टर्बिंग फील हो सकता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, काइंड ऑफ दैट। तो मैं थोड़ा ओवरव्यू वगैरह बता दूं कि जब ऐसे गोपियां जब भगवान के पास आती है शरद पूर्णिमा के दिन में, ठीक है, ऐसे भाग के चली जब वो आती है तो भगवान जी सबसे पहले उन्हें कहते हैं कि आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी पूरा, मैं बहुत ब्रीफली बता रही हूँ कि आप आपका डेडिकेशन या फिर आप कह सकते हैं आपका शरणागति मैं स्वीकारता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आपका लविंग अफेयर या फिर आपका लविंग एक्सचेंज मेरे साथ कितना प्योर है, बट ये इतना मिडनाइट में ऐसे आपका चले आना ये सही नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर योर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज
भगवान उनको कहते हैं, ठीक है, गोपियों को पेसिफाई करने के लिए, बट स्टिल गोपियां इससे पेसिफाई नहीं होती है, एंड वो भगवान से प्रे करती है कि हम, बोलती है गोपियां कि हम लोग अपना सब कुछ त्याग के आपके पास आए भगवान, और हमें पता है कि आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। अगर आप हमें अपने लोटस फीट पे शरणागति नहीं देंगे आगे, तो हम क्या ही कर, तो हम, मतलब हमारा और कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये सारे ऑफर्स, ऐसे बहुत से प्रेयर्स है जो गोपियां उनको ऑफर करती है, ठीक है। तो इसी से आपको समझ में आएगी, जब आप वो सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, उसी से आपको समझ में आएगी कि इट्स अ एक्सचेंज बिटवीन अ लॉर्ड एंड हिज डिवोटी। ये एक मंडेन सोसाइटी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। दे आर गिविंग प्रेयर्स टू कृष्णा, दे आर बेगिंग मर्सी फ्रॉम कृष्णा। ये क्या, नॉर्मली अगर सोचे, क्या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हिसाब से होता है क्या? नो, ये इट्स ओनली पॉसिबल ऑफ अ मास्टर एंड सर्वेंट। इवन गोपियां बोलती है अपने मुंह से कि हम आ, मतलब हम एज अ मेड सर्वेंट, हम आपके पत्नी के हिसाब से भी हम नहीं सोचते हैं, हम एज अ मेड सर्वेंट आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ रास कीजिए, एंड आप हमारे जो डिजायर्स है उसको फुलफिल कीजिए, ठीक है। एज अ मेड सर्वेंट दे आर टेलिंग, दे, वो अपना, गोपियां जो है अपना इटर्नल जो उनका स्वरूप है वही बता रही है भगवान को, एंड भगवान भी वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं गोपियों से, एंड भगवान इवेंचुअली जब रास क्रीड़ा आरंभ होती है वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एंड हर एक गोपियों के साथ वो इंडिविजुअली वो रास करते हैं, ठीक है। एक्चुअली दिस इज, इससे हमें पता चलता है कि भगवान इंडिविजुअली अपने हर एक भक्तों की पुकार सुनते हैं, एंड हर एक भक्तों को वो इंडिविजुअली, उनका हर एक भक्तों के साथ अलग रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड वो भगवान कंप्लीटली फुलफिल करते हैं, ठीक है। इससे भी हमें ये चीज समझ में आती है, ठीक है। नाउ ओके, ये पोर्शन क्लियर होता है। फिर आती है एक फेज जहाँ भगवान गोपियां भगवान के साथ रास कर रही है, एंड सडनली उनके अंदर एक अहंकार आती है। अब ये जो अहंकार है ये भी स्पिरिचुअल अहंकार है, ये हमारे मंडन सोसाइटी का या फिर हमारे मंडन मटेरियल वर्ल्ड का अहंकार नहीं। उनमें क्या एक अहंकार आती है कि वी आर सो मच फॉर्चुनेट टू हैव द एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, ठीक है। डायरेक्टली उनका एसोसिएशन हमें मिल पा रही है, ठीक है। वी आर सो फॉर्चुनेट, ठीक है। अपने तो एक स्पिरिचुअल प्राइड उनके अंदर आती है, ठीक है। तो उसी क्षण भगवान क्या करते हैं कि वो रास क्रीड़ा से विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमने सुना है ये चीज, ठीक है। जब आप पढ़ोगे इसके डिटेल में तो और भी बहुत सुंदर से डिस्क्रिप्शन की गई है कि भगवान कैसे रासलीला के स्थल छोड़ जाते हैं, या फिर रासलीला से वो अपने आप को डिसअपेयर कर देते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इससे हमें क्या बताने का कोशिश करते हैं भगवान कि, या फिर इससे क्या इंडिकेशन होती है कि भगवान अपने भक्तों में जो मिथ्या फॉल्स अहंकार जो आती है, मिथ्या अहंकार जो आती है, ये भगवान सहन नहीं करते, एकदम नहीं, ठीक है। एकदम ही वो अहंकार, अपने भक्तों में अहंकार, वो कभी सहन नहीं करते। तो उसको तोड़ने के लिए भगवान कुछ ना कुछ अपने लीला करते ही है, ठीक है। सो जब भी हम लोग भक्ति करें, जब भी हम लोग, इससे हमें भी क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी हम लोग भक्ति करें, चाहे हम लोग कितने भी एग्जॉल्टेड पोजीशन में चले जाए, चाहे हम लोग कितने भी हमें नॉलेज मिल जाए, ठीक है, फिर भी वी शुड थिंक एज वी आर द सर्वेंट ऑफ गुरु, ठीक है। कृष्णा का सर्वेंट होना बहुत बड़ी बात होती है। हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है वह दासानुदास, ठीक है। दासानु कितना दासानु के बाद भी हमारा पोजीशन नहीं आ पाता है, ठीक है। हम लोग का मेंटेलिटी हमेशा ऐसे रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे हमें ये एक आप कह सकती है एक शिक्षा भगवान देते हैं कि भगवान के भक्तों में किसी भी प्रकार का फॉल्स ईगो, किसी भी प्रकार का फॉल्स प्राइड भी नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए भी भगवान अपने आप को विलुप्त कर सकते हैं, अपने आप को भक्तों के आंखों के सामने से अपने आप को डिसअपियर कर सकते हैं, ठीक है।
अब जब भगवान डिसअपियर हो जाते हैं, तो ये तो एक पॉइंट होती है। और एक पॉइंट इसमें ये आती है, इसका और एक फेज अगर देखा जाए कि श्रीमती राधा रानी जैसे हमने डिस्कस किया, शी इज अ शिरोमणि, एंड एज वी नो कि श्रीमती राधा रानी इज द इटर्नल एंड इंटरनल पोटेंशियल ऑफ कृष्णा। सो जब भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ थोड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि उनके साथ वो थोड़ा क्या कहते हैं, हम लोग अपने वर्ड से अगर समझेंगे तो थोड़ा पर्सनल टाइम वो श्रीमती राधा रानी के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। फॉर दैट ऑल्सो ही डिसअपियर। कि ये आपको कैसे कब पता चलेगा, ठीक है, कि जब आप लोग वो थॉरोली पढ़ेंगे, या फिर जब आप लोग श्रीमद भागवतम के श्लोक्स पढ़ेंगे, वहां पे ऐसे गोपियां जब कृष्णा रासथली से डिसअपियर होते हैं, तब वो गोपियां अपने आप में बहुत विचलित हो जाती हैं, ठीक है, और समझती है कि क्यों कृष्णा उनको छोड़ के चले गए, और वो बहुत विलाप करने लगती है, ठीक है। और इतना सेपरेशन वो लोग फील करते हैं, इतना सेपरेशन के अग्नि में, ठीक है, वो अपना मेंटल मतलब स्थिति जो है वो एकदम खो बैठते हैं, और वो अपने आप को ही कृष्ण में इतना ढाल ढाल देते हैं कि वो कृष्ण के जो पास टाइम्स है वो परफॉर्म करने लगते हैं। कोई गोपियां कालिया बन जाती है, तो कोई गोपियां उनके ऊपर चढ़ के नृत्य करने लगती है, ठीक है। कोई गोपियां पूतना बन जाती है, तो कोई गोपियां उनके स्तनपान करने लगती है, ठीक है। काइंड ऑफ ये सारे जो चीज है, ये गोपियां इतना ज्यादा रिमेम्बरेंस में या फिर सेपरेशन में वो इतना ज्यादा कृष्ण में ही हो जाती है कि वो कृष्ण के पास टाइम्स में कृष्ण को खोजने का कोशिश करती है, ठीक है। जब कृष्णा डिसअपियर कर जाते हैं, फिर वो गोपियां जो है अपना भूल समझ पाती है, नॉट भूल एक्चुअली, ठीक है, ये भी एक लीला ही है भगवान के। जब वो समझ पाती है कि उनमें फॉल्स स्पिरिचुअल प्राइड आ गया था, तो फिर वो जो भी वृक्ष है, जो जो भी फूल पत्ते हैं, जो भी क्रीपर्स वगैरह है, उनसे रिक्वेस्ट करती है, उनसे क्वेश्चनिंग करती है कि कहाँ है हमारे श्याम सुंदर, कहाँ है हमारे श्याम सुंदर, ठीक है। एंड फिर जब वो ऐसे सर्च करते हैं पूरा वृंदावन में, ठीक है, रासथली में, वंशी वट में, जब वो भगवान जी को खोजने का कोशिश करते हैं, तो उनको भगवान जी के चरण कमल दिखते हैं, ठीक है। लेकिन चरण कमल के, भगवान जी के चरण कमल के साथ साथ ही उनको और एक गोपी का, ऐसे यहाँ पे हमारे कृष्णा बुक में भी, एंड मोस्ट स्पेसिफिकली श्रीमद् भागवतम में ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि कृष्ण के फुटप्रिंट के साथ साथ उन्हें और एक फुटप्रिंट देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत स्पेशल गोपी के हैं, इस तरह से। क्योंकि श्रीमद भागवतम में श्रीमती राधा रानी को बहुत छुपा के रखा गया है, बहुत ज्यादा छुपा के रखा गया है, ठीक है। राधा रानी का वर्णन नहीं, राधा रानी का नाम डायरेक्टली लिया नहीं, इनडायरेक्टली राधा रानी का नाम बहुत बार लिया गया है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिया गया। इवन जब आप कृष्णा बुक पढ़ोगे, तब वहां पे चीज, मतलब ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने श्रीमती राधा रानी जी का नाम एक्सप्लेन किया है एक दो जगह पे। लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐसे मेंशन किया है कि कोई एक ऐसी गोपी है जिन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या किया, हम लोगों से कई गुना, हम लोगों मीन्स गोपियों अपने आप को इंडिकेट करके कहती है कि हम लोगों से कई गुना ज्यादा ऑस्टेरिटी इस स्पेशल गोपी ने परफॉर्म किया है, जिसके कारण कृष्णा हमें छोड़ के ये गोपी के साथ पर्सनली डिसअपेयर हो गया, ऐसे वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जी उनको और भी आगे एक्सप्लेन करके वो कहते हैं वो जो स्पेशल गोपी है वो कोई नहीं, श्रीमती राधा रानी है, ठीक है। तो जब गोपियां ऐसा देखती है, देन वो लोग बोलने लगती है, ठीक है, इस श्रीमती राधा रानी के बारे में। ऐसा वो लोग एज स्पेशल गोपी के हिसाब से बोलते हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट वो जो इंगित किया जा रहा है वो श्रीमती राधा रानी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब वो गोपियां चर्चा करती है और भगवान को भगवान को खोजती है, भगवान से प्रे करती है कि प्लीज कम बैक टू अस, ठीक है, हमें ये शिप, हम लोग अपना सब कुछ त्याग करके आपके पास आए हैं प्रभु,
और आप हमारे फॉल्स प्राइड के वजह से जो हम समझते हैं, जो हम हमें नहीं करनी चाहिए, अब हमें समझ में आई है कि आप क्यों हमें छोड़ के चले गए। नाउ वी आर बेगिंग फॉर योर मर्सी, प्लीज प्रभु आप हमारे पास वापस आ जाए, ताकि मतलब हमारी जो डिजायर है, हमारा जो डिजायर है वो हम फुलफिल कर सके, और हम आपको आपकी सेवा कर सके एज अ मेड सर्वेंट, आपकी सेवा कर सके प्रभु। तो ऐसे वो प्रे करते हैं भगवान से। तो गोपियों का ये एक्सट्रीमली प्रेयर सुन के, एक्सट्रीम लेवल का प्रेयर सुन के भगवान फिर से प्रकट होते हैं उनके सामने, एंड भगवान फिर से अपना, आप कह सकते हैं अपने आप को एक्सपेंड करके, जब हर एक इंडिविजुअल गोपी के साथ जब वो अपनी डीलिंग्स करते हैं, तो वहां पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि वहां पे एक गोपी बोलती है अपने एंगर को सप्रेस करके, गोपी बोलती है कि कृष्णा, मीन्स ऐसे वो बोलने का कोशिश करती है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसमें मतलब कि कौन, किसको आप वेल कैटेगरी या फिर गुड कैटेगरी में आप डाल सकते हो। जैसे जो कि मतलब जो सिर्फ प्रेम किसी से लेता है लेकिन रेसिप्रोकेट नहीं करते, ठीक है, सिर्फ प्रेम हमें मिलती है लेकिन वो रेसिप्रोकेट नहीं करते, या फिर ऐसा लोगों को आप गुड कैटेगरी में डालोगे जो कि जितना प्रेम उनको मिलता है उतना प्रेम ही वो रेसिप्रोकेट करते हैं, या फिर ऐसा लोगों को आप कैटेगराइज करना चाहेंगे जिसको कोई लेना देना नहीं है, चाहे उनको प्रेम मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, कोई रेसिप्रोकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तीन जो कैटेगरी बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, इसमें से सबसे बेस्ट कैटेगरी कौन है, और इसमें से कौन सा कैटेगरी में आप आते हो कृष्णा, ऐसा एक क्वेश्चन किया जाता है, गोपियां करती हैं कृष्ण से। तो इसका आंसर श्री कृष्ण जी ऐसे देते हैं कि जो फर्स्ट जो पहला कैटेगरी हम लोगों ने देखा है कि जो हमें जो प्रेम हमें मिल रही है, ठीक है, उसका आ, मतलब क्या कहते हैं, वो रेसिप्रोकेट सिमिलरली करते हैं, ठीक है, मतलब जितना प्रेम हमें मिल रहा है, ठीक है, उतना ही वो रेसिप्रोकेट कर रही है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस टाइप के जो मेन है, ये एक्चुअली दीज आर नॉट रियल प्रेम, ये इसको हम लोग प्रेम के कैटेगरी में नहीं डाल सकते, तो ये व्यवसाय या फिर बिजनेस के कैटेगरी में डाल सकते हैं कि जितना हमें मिलेगा हम सिर्फ उतना ही एज ये रिपे करेंगे। तो ये कैटेगरी इज नॉट एट ऑल क्लासिफाइड एज अ गुड पर्सन, और आप कह सकते हैं कि एज अ गुड थिंग, ठीक है। फिर दूसरा कैटेगरी के बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस दूसरे कैटेगरी के बारे में बोला जाता है कि जो जिसको प्रेम मिल रही है, ठीक है, लेकिन उनको उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, कि उनको कौन प्रेम करता है क्या नहीं करता है उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसका दो पार्ट आता है, एक आता है कि आत्माराम, ठीक है, जो वर्ड मैंने अभी पहले यूज किया था आत्माराम, और दूसरा एक ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि जो मतलब मुझको वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है, संस्कृत वर्ड, उसका एक्चुअल मतलब ये है कि जो बहुत मतलब सेल्फिश है, आप कह सकते हैं सेल्फिश है, एंड जो मतलब दूसरे को दिया हुआ चीजें को वो अप्रिशिएट नहीं करते, ये दोनों चीज, ठीक है। एक आता है आत्माराम वर्ड, और दूसरा आता है ये जो कि इसका आप ऐसे एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, उसका उनके जो माता पिता है उनपे कितना कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको लाइफ में एस्टेब्लिश्ड होने के लिए उनको कितना सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो बच्चा मम्मी पापा का किया हुआ वो जो त्याग कह सकते हैं, या फिर मम्मी पापा का दिया हुआ वो जो प्रेम जो है उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देता है। नेग्लेक्ट इज द वर्ड, यस,
नेग्लेक्ट कर देता है कि कोई मुझको दे ना दे, मुझको दे रहा है लेकिन आई एम नेग्लेक्टिंग कि मेरे को कोई लेना देना नहीं। ये कैटेगरी के जो लोग हैं ये भी एकदम एबनॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, एकदम अच्छे कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन जो दूसरा कैटेगरी है, मैंने फर्स्ट और थर्ड वाला बोला है, दूसरा कैटेगरी है जिसका वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है आत्माराम। आत्माराम कौन लोग हैं? जो अपने में ही सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं। ठीक है, और अगर आप ब्रह्मचारी लोग रहेंगे, ठीक है, ब्रह्मचारी देखेंगे या फिर ऋषि मुनिया देखेंगे, ठीक है, उनको उनका प्रेम इन द सेंस कि चाहे वो भक्ति के थ्रू हो, चाहे वो डिवोशनल के थ्रू में हो, चाहे वो मेड सर्वेंट के अपने सर्वेंट एंड मास्टर के थ्रू में हो, ठीक है, आप उनको चाहे प्रेम दे या चाहे प्रेम ना दे, वो खुद में सेल्फ सेटिस्फाइड है। उनको कोई उनको कोई रेसिप्रोकेशन करने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, दे आर वेल सेटिस्फाइड, और उनको कोई बिजनेस डीलिंग भी नहीं है और उनको कोई नेग्लेक्शन भी नहीं है। ठीक है, कि तुम मुझको जितना दे रहे हो मुझको उतना ही देना है, या फिर तुम मुझको दे रहे हो आई एम नेग्लेक्टिंग। नो, दे आर रेस्पेक्टिंग दैट थिंग, but they are self-satisfied. This is literal meaning of आत्माराम। तो भगवान कहते हैं जो आत्माराम व्यक्ति है वो सबसे वेल सेटल, वेल कैटेगराइज्ड पोजीशन में आते हैं। और भगवान इस ये बोल के गोपी को ये समझाने, मतलब इनडायरेक्टली ये बताने का कोशिश करते हैं कि मैं जो हूँ, मतलब भगवान अपने आप को इंगित करके समझाने का कोशिश करते हैं कि मैं जो हूँ मैं हूँ आत्मा। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ही इज फुल ऑफ सिक्स ऑप्यूलेंसेस, ही इज एब्सोल्युटली कंप्लीट, ही इज एब्सोल्यूट। जो एब्सोल्यूट है उसमें कोई भी चीज की कमी नहीं रहती है। ठीक है, तो ही इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद इन हिमसेल्फ। ठीक है, सो भगवान इस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन और एक चीज वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं खुद आत्मा राम हूँ एंड आई एम वेल सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, लेकिन जिस हिसाब का प्रेम आपने हमें दिया है, गोपियों को वो एड्रेस करके कहते हैं कि जिस हिसाब का प्रेम, जिस एग्जॉल्टेड लेवल का भक्ति और जिस एग्जॉल्टेड लेवल का प्रेम आपने हमें दिए है, वो रेसिप्रोकेट मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस उतना मुझ में पोटेंशियल नहीं है कि मैं आपको उतना, मतलब मैं आपको रिपे कर सकूं। ठीक है, आप अपना सब कुछ त्याग करके आप हमारे पास आए हैं, हमारे शरणागति लिए हैं, उसके हिसाब से ठीक है मैं कभी आपको रिपे कर ही नहीं पाऊंगा। आपका प्रेम इतना एग्जॉल्टेड है। इससे ये इससे हमें ये पता चलता है, इससे खुद कृष्णा ये चीज एक्सप्लेन कर, मतलब हमें समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम लोग जो मटेरियल लोग हैं इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो गोपियों का प्रेम है ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, ये साधारण जो मटेरियल वर्ल्ड का जो प्रेम है ये ऐसा नहीं है, ये कंप्लीटली टॉप मोस्ट लेवल का प्रेम है जो हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, तो इससे वो ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जब भी ये चैप्टर्स पढ़े, जब भी हम लोग गोपियों का डीलिंग्स कृष्ण जी के साथ समझने का कोशिश करें, तो हम लोग इसको एक नॉर्मल स्थल पे ना सोचे, हम लोग इसको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सोचे, पहला बात। और दूसरा बात, और ये जो प्रेम है ये कंप्लीटली एग्जॉल्टेड एंड कंप्लीटली प्योर है। ठीक है, तो ये आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट आज का। एंड तो इसमें सारा एक्चुअली हमारा सारे पॉइंट यहाँ पे हमारा कवर होती है कृष्ण रासलीला का। ठीक, और कोई पॉइंट छूट रहा है? नहीं, जो भी है, मतलब ये तो मैंने पूरा जीस्ट बताया आपको, ये पांचों चैप्टर्स का ब्रीफली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब आप इस चैप्टर को बहुत थॉरोली पढ़ेंगे तब ये सारी चीज और भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन जब आप ये पांचों चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, तब मतलब आपका मेंटेलिटी जब इस मटेरियल सोच के हिसाब से नहीं होना चाहिए। जब भी आप इनका डीलिंग पढ़े तो हमेशा आप स्पिरिचुअल के हिसाब से सोचे, तब आपको कंप्लीटली ये चीज समझ में आएंगी। ओके, और इसमें और एक चीज आती है कि बहुत सारे लोग हैं जो
अब मैं कुछ कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करने की मतलब बोलने की कोशिश करूंगी कि जब भी, तो इससे क्या होगा ना, जब आप प्रीच भी करोगे, जब लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कृष्ण रासलीला के बारे में, तो आप उनको आंसर कर पाओ, ताकि उनको आप स्पेसिफाई कर सको कि जो भी आप सोच रहे हो वो गलत है। ठीक है, तो बहुत लोग कहते हैं भगवान को मतलब आप भगवान के रासलीला को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहली बात वो कभी भी करनी नहीं चाहिए। नेवर, वी शुड नेवर ट्राई टू इमिटेट गॉड। ठीक है, हमें अनुकरण कभी नहीं कर, हम लोग अनुसरण कर सकते हैं बट नॉट अनुकरण। ठीक है, वो भगवान है। ठीक है, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ही इज द ही इज द मेकर ऑफ ऑल द रूल्स। ये कंप्लीटली उनके ऊपर है कि कौन कैसे कब क्या चीज वो करेंगे। ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। वो किसी भी मटेरियल नेचर के प्रोस्पेक्टिव में नहीं आते। ठीक है, उनका कोई भी कर्म बंधन नहीं है। ठीक है, जबकि योग माया तो खुद उनके एक्सटर्नल पोटेंसी है। ओके, सो हमें भगवान का इमिटेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग इमिटेशन करने का कोशिश भी, चलो एक पॉइंट पे अगर मान ले कि नहीं, हम लोग भगवान का इमिटेशन करेंगे, तो भगवान ने और भी बहुत सारे लीलाएं रचे हैं। आप पहले वो सारे लीलाएं करें, फिर आप रासलीला में। बहुत सारे लीला, आप कुछ नहीं हो तो आप जैसे भगवान ने 7 दिन 7 रातों तक गोवर्धन हिल को अपने कनिष्ठ उंगली में रखा था, आप वो करके दिखाइए। चलो 7 दिन 7 रात नहीं, विदाउट नेचर कॉल, इवन भगवान का शरीर सच्चित आनंद है, उनमें नेचर कॉल का कोई पॉइंट नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो एक पॉइंट के बाद मैं बोलती हूँ, फॉर मटेरियल परसेप्शन ऑफ व्यू। ठीक है, तो आप पहले वो करके दिखाइए। ठीक है, ठीक है, 7 दिन 7 रात नहीं, 7 सेकंड के लिए भी आप गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली में, चलो कनिष्ठ उंगली में भी नहीं बोलूंगी, अपने दोनों हाथ से उठा के दिखाइए। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे लीला है, जब वो जो फॉरेस्ट फायर है उनको जब वो निगल जाते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सारे जो लीलाएं हैं भगवान की, ये भी उनके जो पास टाइम्स है। आप वो पास टाइम्स का इमिटेशन करके दिखाइए, तभी हम लोग मान जाएंगे, देन यू कैन डू दिस। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ही इज ईश्वरा, ही इज भगवान। तो उनके साथ हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते। वी आर पार्ट एंड पार्सल, बट वी हम लोग भगवान के अंश है, हम लोग भगवान नहीं है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so we should not imitate Krishna, never. Okay, we should always follow the instruction of Krishna, जो भी भगवान ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है, हम लोग उसको फॉलो करें। we shouldn't imitate Krishna। ठीक है, अगर लोग ऐसा कहते तो आप उनको इस तरह से बोल सकते हैं कि भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाई थी, तुम थोड़ा ये करके, अरे कुछ नहीं, आपका नॉर्मल जो पत्थर है गोवर्धन, चलो कुछ नहीं, कोई भी भारी ऐसा सामान बोलिए, आप उतना ही 7 सेकंड के लिए उठा के दिखा दीजिए, फिर भी वो नहीं कर सकते। ठीक है, और और एक जो बहुत ब्यूटीफुल लीला है भगवान के, मृद भक्षण लीला। ठीक है, जहाँ वो यशोदा मैया को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं, तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि चलो ब्रह्मांड नहीं, अपना मुंह खोलो और उसमें कम से कम अपना लोकेलिटी दिखा दो। चलो लोकेलिटी छोड़ो, अपना घर ही दिखा दो। अपना घर भी अगर अपना मुंह खोल के दिखा देते, ठीक है, फिर भी चलो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, सो दिस सो ये सारे पॉइंट्स आप लोग रख सकते हैं उनके सामने, जो भी कृष्ण के रासलीला के बारे में क्वेश्चन करते हैं, तभी आप उनको समझा पाओगे कि जो भी वो समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है उनका, गलत है। ठीक है, इस तरह ये एक्चुअली आपको प्रीचिंग में हेल्प करेगी। ये जो मैंने 2-3 पॉइंट पहले बोला, ये आपको प्रीचिंग में हेल्प करेगी। ओके, सो ओके, ये एक पॉइंट है। और एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है जो गोपियां कहती है भगवान को, जो कि मुझको अभी याद नहीं आ रहा है, वो चैतन्य चरितामृत में शायद उसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। चैतन्य चरितामृत में, जस्ट 1 मिनट,
मुझको एक बार देख लेने दीजिए, वो चैतन्य चरितामृत में है या फिर यस, शिला रूप गोस्वामी। शिला रूप गोस्वामी लिखते हैं एक्चुअली, बहुत एक ब्यूटीफुल वर्स लिखते हैं वो, ठीक है, जहाँ पे वो गोपियों का एक मतलब गोपियों का जो वो उच्च स्तर का प्रेम है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हुए वो बताते हैं, एक पॉइंट पे वो बताते हैं कि एक गोपी जो है, ठीक है, एक दूसरे गोपी को ऐसा एडवाइस कर रही है, दूसरे गोपी को ऐसा बोल रही है कि माय डियर फ्रेंड, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि इस भौतिक जगत के खुशियों को, भौतिक जगत के सोसाइटी, फ्रेंडशिप, लव, मटेरियल थिंग्स, इस सारी चीज को भोग अगर करना चाहते हो, तो प्लीज कभी कभी भी श्री कृष्ण जी का वो मंद मुस्कान ना देखो। ये श्रील रूप गोस्वामी ऐसा अपने एक वर्स में बताते हैं कि गोपियां ऐसा बोलते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के गोविंद जी का जो मुस्कान है, वो अगर आप एक बार देख लिए, ठीक है, देन आप आपका ये जो मटेरियल हैंकरिंग है, मटेरियल अटैचमेंट, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और कभी भी आप मटेरियल थिंग्स को आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप सच में मटेरियल थिंग को एंजॉय करना चाहते हो, देन नेवर सी द स्माइलिंग फेस ऑफ गोविंद जी standing near Yamuna and playing the flute with Srimati Radharani. You can never see that. So this is the exalted position and this is the exalted bhakti of Srila Rupa Goswami. Actually, Srila Rupa Goswami रूप मंजरी है, उनके इटर्नल पार्षद है भगवान के, जिन रूप मंजरी जो एज श्रीला रूप गोस्वामी गौड़ लीला में आते हैं। इतना ब्यूटीफुली उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन किया था। मतलब मैंने जब खुद ये पॉइंट पढ़ा था, आई डोंट नो, ये बहुत एक अजीब, आप इमोशनल भी नहीं कह सकते, लेकिन एक आप एक अंदर से एक रियलाइजेशन आती है कि एक्चुअली वी बिलोंग टू कृष्णा। ओके, वी एक्चुअली बिलोंग टू कृष्णा एंड वी शुड गो रिटर्न बैक टू कृष्णा। ओके, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है जो मैं मतलब मैं मिस कर रही थी, लेकिन अचानक से भगवान की कृपा है कि मैं ये पॉइंट आपको बता पाई। ये पॉइंट आपको मिलेगा, आपको मुझको चैप्टर एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन आपको वो पूरा वर्स मिलेगा जहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी ये चीज बताते हैं, ठीक है। ओके, सो यस, एक्चुअली गूज़बम्प्स, एक्चुअली मैं भी जब ये चीज पढ़ी थी ना, जब मैं ये फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी और इसका जब एक्सप्लेनेशन मैंने अमरिंदर प्रभु जी के मुंह से, श्रीमुख से सुना था, आई कांट टेल यू, वो जो एक अलग मतलब इंस्टिंक्ट आती है ना, मैं आपको समझा नहीं सकती। आप सोचिए, हम लोग एक मार्जिनल एनर्जी है और हम लोग कंप्लीटली कंटेमिनेटेड है मटेरियल मतलब मटेरियल चीजों से, फिर भी थोड़ा बहुत इंस्टिंक्ट हमें ट्रांसेंडेंटल प्लेजर का मिलता है। तो थिंक अबाउट द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर एंड ट्रांसेंडेंटल भक्ति ऑफ गोपीज। तो हम लोग किस लेवल पे हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं और किस लेवल पे ये रासलीला एक्चुअली है, इसी से आपको समझ में आ जाएगी कि रासलीला जो है ये कंप्लीटली एग्जॉल्टेड थिंग है, ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल थिंग है। इसमें किसी भी प्रकार का लस्टी डिजायर नहीं है, ये कंप्लीटली एक प्योर लविंग एक्सचेंज है भगवान और भगवान और उनके प्रिय भक्तों के बीच। ओके, यस, अच्छा, तो हाँ, ये तो हमारा एक पॉइंट, अच्छा, ये वाला चीज एक्सप्लेन हुआ। देन एक पॉइंट आता है जो जैसे कि महाशिवरात्रि का पर्व अभी चल रहा है, तो इसके बीच भी मैं एक छोटा सा महादेव जी के लीला, जो महादेव एक्चुअली वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, उनका मैं एक छोटा सा लीला बोलना चाहूंगी, ठीक है, कि गोपेश्वर महादेव, जो जैसे हमें पता है गोपेश्वर महादेव वृंदावन में है, उनकी पूजा की जाती है। गोपियां भी उनको स्मरण करती थी, गोपियां भी उनसे प्रे करती थी कि उन्हें कृष्ण प्रेम मिल सके, कृष्ण का एसोसिएशन मिल सके। ओके,
सो गोपेश्वर महादेव का ऐसा लीला आती है कि वन टाइम महारास के टाइम भगवान भगवान शिव अपने कैलाश में तपस्या में लीन थे, ठीक है। एंड उन्हें बहुत मधुर फ्लूट, मधुर बांसुरी की संगीत सुनाई दी। एंड जो एंकलेट्स होते हैं भगवान की और गोपियों के, उनके एंकलेट्स के झनकार सुनाई दी, वो भी रिदम में, ठीक है। तो वो झनकार सुन के उनका मेडिटेशन भंग भंग नहीं, नॉट भंग, आप ऐसा समझ सकते हो कि वो मेडिटेट कर रहे थे। इन मेडिटेशन he heard that transcendental fluid sound of Krishna and the transcendental uh, anklets bell sound of all the gopis and Krishna and Shrimati Radharani। तो फिर उनके मन में ये जागती है कि आई शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन रास, ठीक है। ये महारास, महारास की लीला चल रही है एंड आई शुड, मैं सिर्फ देखना नहीं, मैं इसमें पर्सनली पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो वो कैलाश से धरती में आए, वृंदावन में आए। एंड जैसे ही वो रासथली में एंट्री लेने का कोशिश किए, तो जो योग माया है हमारे, जो कृष्ण की एक्सटर्नल पोटेंशियल है, योग माया है, जो उन्हें रोक लेती है। एंड योग माया उन्हें कहती है कि रासथली में सिर्फ एक ही पुरुष होते हैं, एक ही पुरुष होते हैं, बाकी सारी स्त्रियां होती है, तो आपका एंट्री पॉसिबल नहीं है। बट महादेव, ठीक है, महादेव जी योग माया से प्रे करते हैं, उनसे मर्सी के हिसाब के रूप में उनसे पूछते हैं कि प्लीज हमें ये बताइए, हमें को मतलब आप कह सकते हैं कि प्लीज गिव मी इंस्ट्रक्शन कि कैसे मैं इस रास लीला में एंट्री कर सकूं, ठीक है। तो योग माया जी वृंदा देवी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री वृंदा देवी ही आपको इसका उपाय बता सकती है, ओके, बिकॉज वृंदावन इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय वृंदा देवी, ठीक है। सो वो महादेव वृंदा देवी से प्रे करते हैं एंड वृंदा देवी उनको इंस्ट्रक्ट करती है कि पुरुष के रूप में आप रासथली में प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है, आपको स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। तो महादेव जी उनको क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए भी आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो वृंदा देवी उनको मार्गदर्शन देते हुए कहती है कि मानसरोवर में आप प्रवेश कर जाइए, मानसरोवर में डुबकी लेके, मानसरोवर में जब आप आ, मतलब आप कह सकते हैं कि जब मानसरोवर में आप मतलब स्नान करके जब आप आओगे, देन यू विल गेट अ गोपी स्वरूप, ठीक है, आपको गोपी स्वरूप मिल जाएगा, ठीक है। तो महादेव जी वही करते हैं, महादेव जी मानसरोवर में प्रवेश करते हैं एंड स्नान करके जब वो वापस आते हैं तट पे, तो उनको एक गोपी का रूप मिलती है, ठीक है। एंड इस प्रकार से उनको फिर योग माया हेल्प करती है, योग माया एंड वृंदा देवी हेल्प करती है उनको रासथली तक पहुंचाने में। एंड दे स्टार्टेड डूइंग रास, ओके। आफ्टर सम टाइम कृष्ण जी ही इज ऑल नोअर, ओके, ही नोज एवरीथिंग, बट ये जस्ट एक लीला है उनके भक्तों के साथ, क्योंकि महादेव जी उनके सबसे बड़े भक्त हैं, मतलब वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है महादेव जी। तो उनके साथ लीला करते हुए वो कहते हैं कि इस रास में मुझे कंप्लीटली आनंद नहीं मिल रही है, वो रस मुझको नहीं मिल पा रहा है, जरूर यहाँ पे कोई ना कोई और कोई दूसरा पुरुष का प्रवेश हुआ है, ठीक है। एंड वो कहते हैं ललिता सखी को कि ललिता सखी, हे ललिता सखी, आप देखें कि इस रासथली में गोपी के रूप में कोई पुरुष प्रवेश किए हैं या नहीं। तो ललिता सखी सभी के जो वेल है, जभी के जो घूंघट है, वो उठा के ललिता सखी सबको चेक करती है, ठीक है। एंड फिर वो वापस आके भगवान श्री कृष्ण को बोलती है कि नहीं, नहीं, सभी गोपियां हैं, यहाँ पे कोई भी पुरुष का प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन एक डिफरेंस है प्रभु, कि जितनी भी सारे गोपियां हैं उसमें से एक गोपी हमें मिली है जिनका
3 नेत्र है, त्रिनेत्र, 3 नेत्र है। ये मुझको थोड़ा-सा एक स्पेशल गोपी है। वो ऐसे ललिता सखी ऐसे बोलती है, सिर्फ़ एक स्पेशल गोपी का दर्शन हमें मिला, जिस गोपी के त्रिनेत्र है, ठीक है? एंड दैट टाइम कृष्णा रियलाइज़ कि दैट इज़ नन अदर देन महादेव। ओके, एंड फिर भगवान महादेव को आलिंगन करके महादेव को गोपेश्वर महादेव के रूप में उनका लिंग का स्थापना वहां करते हैं। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल लीला आती है महादेव जी और श्री कृष्ण जी का, एंड गोपेश्वर महादेव कैसे वहां स्थापना हुई है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल लीला है। सो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं ये टॉपिक को जितना हो सके सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करने का कोशिश की मैं। अगर मुझसे कोई भी वर्डिंग में या फिर, क्योंकि इसमें हर एक वर्ड मैटर करती है, मैं लिटरली आपको बता, इसमें हर एक वर्ड मैटर करती है। एक वर्ड से भी सोच कहीं भी जा सकती है, बिकॉज वी आर नॉट प्यूरिफाइड, ठीक है? एंड आई एम ऑल्सो नॉट प्यूरिफाइड ये बोलने के लिए, आई एम नॉट एट ऑल प्यूरिफाइड, ठीक है? तो आई, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है, कोई कोई भी चीज एक्सप्लेन करने में, कुछ में कोई भी चीज फिलोसॉफी को एक्सप्लेन करने में, तो प्लीज हमें आप क्षमा कर दीजिएगा और मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि मैं भक्तों की सेवा कर सकूं। दैट्स ऑल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। एंड माता जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, इतनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि अब मटेरियल दिमाग तो चल ही नहीं पा रहा है, वो चलना चाह रहा है लेकिन चल ही नहीं पा रहा है। एंड माता जी, आपसे गलती कहाँ माता जी, आप इतने इतने बड़े डिवोटी हो, आपसे गलती कहाँ हो सकती है नहीं, माता जी। एंड माता जी, आप में से किसी के पास कोई भी माइंड में अगर क्वेश्चन आया हो दिमाग में कि ऐसा है वैसा है कुछ भी, तो आप अभी माता जी से पूछ सकते हैं। वैसे काफी लेट हो गया है, लेकिन हाँ, आप में से अगर कुछ भी क्वेश्चन है आप माता जी से पूछ सकते हैं माता जी। वैसे माँ जी ने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि मेरे मेरे ख्याल से अभी किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहा होगा। वो जबरदस्ती लाना पड़ेगा कि माँ जी क्या क्वेश्चन पूछे। मुझे तो इतना क्लियर हो गया माँ जी, सच्ची में अभी मन कर रहा था कि पढ़ने बैठ जाएं। और गोपेश्वर महादेव की जो आपने स्टोरी सुनाई एंड में, मैंने एक्चुअली में साथ साथ लिख भी रही थी। ये पूरा लेक्चर अगर किसी को चाहिए होगा, मैंने हाथों से लिखा हुआ है। माता जी, मैंने तो जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने अपने सीनियर से सुना है, वो तो और भी बहुत ब्यूटीफुली चीज एक्सप्लेन करते हैं और भी बहुत फिलोसॉफीज बताते हैं, लेकिन मैं इतना प्यूरिफाइड नहीं हूँ माता जी कि मैं उतना समझ सकूं। जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है वही चीज बस मैं बोलने का कोशिश की हूँ माता जी। एंड और एक चीज और एक रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों से कह सकते हैं कि ये पांचों चैप्टर आप लोग जल्द से जल्द हो पढ़ ले एक बार, वरना बहुत सारी चीजें हैं जो आप भूल जाओगे, ठीक है? तो ये पांचों चैप्टर आप जल्दी से जल्दी पढ़ ले, और कोई भी अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं, ठीक है, ठीक है, डाउट आना नॉर्मल है, तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माता जी को मैं जानती हूँ, आप इनके थ्रू मुझको क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो मेरे आयत्त में हो मैं आंसर करने का कोशिश करूंगी, और जो मैं आंसर कर नहीं पाऊंगी वो मैं कहीं से भी पूछ के आपका आंसर करूंगी। लेकिन प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि रासलीला को, रासलीला की चैप्टर्स को जब भी आप पढ़ें, तब आप तब आप अपना मटेरियल दिमाग और आप अपना मटेरियल सोच को कंप्लीटली बाहर फेंक दें। जब तक ना आप उसको बाहर फेंकेंगे आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये हमें भी बताई गई थी जब हम लोग सुनते थे। हम लोग को कंप्लीटली अपना मटेरियल, जो भी हम लोग देखते हैं आसपास में, जो भी हम लोग एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डीलिंग्स देखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिजियल अफेयर का डीलिंग देखते हैं, जो भी डीलिंग्स देखते हैं, इसको आपको कंप्लीटली अपने दिमाग से हटा देना है। क्योंकि कोई भी लेना देना नहीं है ये रासलीला से। क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश की कि कितना प्योरेस्ट लेवल पे है ये रास क्रीडा। तो कुछ भी अगर क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट्स है, कभी भी आए, तो आप कोई भी, सलोनी माता जी है, रिया माता जी है, बहुत सारे माता जी है जो जिनके साथ मैं कॉमनली कनेक्टेड हूँ हमारे बेस के थ्रू, आप उनके थ्रू से
मुझको क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर आपको इन लोगों से मिल जाएगी, आप फोन मैसेज कभी भी कर सकते हैं। मैं उस पॉइंट पे अगर आंसर नहीं कर सकूं तो मैं किसी ना किसी पॉइंट पे मैं आपको आंसर डेफिनेटली करूंगी, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी स्पिरिचुअल मैनर। और एक चीज मैं कहने का एक एक पॉइंट मैं भूल रही हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में कंप्लीट कर रही हूँ इसको, कि तो मतलब ऐसा एक लेक्चर्स में मैंने सुना था कि जो मटेरियल वर्ल्ड के जो ये अफेयर्स है, इसको जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों का मन अशुद्ध हो जाता है, हम लोग का चित्त अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, हमारा जो माइंड है वो कंटामिनेटेड होती है। लेकिन जब हम लोग कृष्ण रासलीला का जब हम लोग श्रवण करते हैं कोई प्योर वैष्णव के सामने, या फिर जब हम लोग खुद अपने प्योर माइंड से जब उसे पढ़ते हैं, तो हमारा कंसिस्टेंस भी प्योर होता है, हमारा माइंड की भी शुद्धि होती है। सो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लविंग एक्सचेंज ऑफ अ डिवोटी एंड हिज लॉर्ड। इसके हिसाब से ये मेंटेलिटी को रख के जब आप रासलीला के चैप्टर्स पढ़ेंगे, देन आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आएगी कि व्हाट एक्चुअली रासलीला इज। सही बोलना जी था। माता जी। माता जी वो नीरजा माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो नीरजा माता जी आप अभी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया कि जब रासलीला हुआ था तो उस समय कान्हा जी की जो उम्र थी वो 8 वर्षीय थी, और बाकी सब जो लेडीज या जो जितनी भी गोपीज आई थी वो एक स्पिरिचुअल लाइक आत्मा के उसमें आई थी, मतलब अपना दे फिजिकल आर इन देयर स्पिरिचुअल बॉडी। यस। और सोल सोल उनकी वहां आई थी। मेरा एक यस। क्वेश्चन ये आया है कि क्या हमारी सोल भी ग्रो करती है हमारी बॉडी के साथ साथ, या हमारी सोल वहीं एक भक्ति में रहती है और उसमें ये विचार नहीं आते जो फिजिकल, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस। 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 एक्चुअली देखिए माता जी, जब तक हम लोग इस बॉडी से अटैच है, जब तक हम लोग इस फिजिकल एंड ग्रॉस बॉडी से अटैच है, ठीक है, तो उस तरह के डिजायर आना वेरी नॉर्मल। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग ना जाने कितने लाइफ से, कितने सारे पास्ट लाइफ से हम लोग ये कंटिन्यू इसी स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग ही करते हुए आ रहे हैं। तो ये सारे मटेरियल कॉन्टेमिनेशन हमारे अंदर ये है। ठीक है, हम्म। तो इसको प्यूरिफाइड करने के लिए ही हम लोग भगवान की लीला का स्मरण करते हैं, हम लोग भगवान के नाम का जाप जाप करते हैं। ठीक है, सो ये प्यूरिफिकेशन करती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली अगर कंप्लीटली आप परफेक्शन स्टेज में देखोगे तो ये परफेक्शन स्टेज में ये नहीं रहती है। ठीक है, ये सारे जो डिजायर्स है ये नहीं रहती है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर आप बोलोगे तो वो मतलब आप ये चीज आपको कृष्णा बुक में इसी चैप्टर्स के अंदर मिलेंगे, जहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये लीलाएं भगवान ने क्यों रची है देन। ठीक है, ये सारे जो लीलाएं, इसको कोई कोई भी कभी भी गलत फॉर्म में ले सकती है, लेकिन भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों रची है देन। तो इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे भी होता है कि हम लोग जब भक्ति करते हैं, या फिर जब हम लोग परफेक्शन के लेवल पे जब हम लोग अपना कंसिस्टेंस को ले जाने का कोशिश करते हैं, तो भगवान जी हमें ये भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल जो हमारा वर्ल्ड है, इसमें उसमें भी आनंद, मतलब ये जो डिजायर्स है, ठीक है, ये जो प्रेम निवेदन है एक मेल एंड फीमेल का, ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में भी है। हम्म। ठीक है, लेकिन इट्स इन अ कंप्लीटली स्पिरिचुअल एंड कंप्लीटली लविंग प्योर फॉर्म। लस्ट नहीं, देयर इज नो लस्ट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देयर इज ओनली प्योर डिवोशनल लव। ठीक है, तो बहुत, तो ये चीज भी भगवान दिखाने कोशिश करते हैं इस लीला से। जब आप पढ़ोगे ना थॉरली, ये पॉइंट भी वहां पे मेंशन है। ठीक है, कि जो चीज हम लोग यहाँ पे बहुत एबनॉर्मल फॉर्म में देखते हैं, वो चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में वो है। क्योंकि जब आप भगवत गीता भी पढ़ोगे ना, तो भगवत गीता में हमें क्या बताई गई है कि स्टार्टिंग में जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं भगवत गीता के, तो वहां पे इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि भगवान के साथ हमारे कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं। तो उसमें से कॉन्जुगल लव का भी आता है कि भगवान के साथ भी हमारा रिलेशनशिप कॉन्जुगल लव में हो सकता है। लेकिन दैट इज द प्योरेस्ट, दैट इज नॉट कंपेयर टू दिस वर्ल्ड।
ठीक है। सो वो रहती है, लेकिन कंप्लीटली प्योरेस्ट फॉर्म में रहती है। ठीक है, वो फिजिकल डिजायर के लिए नहीं होती है, सेक्सुअल डिजायर के लिए नहीं होती है, वो प्योरेस्ट लव होती है। ओनली लव, देयर इज नो लस्ट, नो फिजिकल नीड। ये होती है एक सोल का प्रॉपर्टी। लेकिन वो हर एक का इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि सभी, हर एक कहा जाता है, मैंने सुना था अपने सीनियर से, कि हर एक इंडिविजुअल सोल का एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। हर एक सोल का, उसका उन हर एक सोल का खुद का एक इटर्नल स्वरूप है भगवान के साथ, और एक इटर्नल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो माँ के स्वरूप में हो, चाहे वो कॉन्जुगल लव के स्वरूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो लवर के रूप में हो, चाहे वो मास्टर एंड सर्वेंट के रूप में हो। हर एक इंडिविजुअल सोल का एक इंडिविजुअल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। तो माता जी, जो आपका क्वेश्चन है कि सोल का ऐसा फीलिंग्स है या नहीं है, तो वो भी होती है, लेकिन इन अ कंप्लीटली परफेक्शन स्टेज। एंड वो और प्रेजेंट है हमारे स्पिरिचुअल स्काई में इन अ प्योर लविंग मैनर, नॉट एज इन मटेरियल वर्ल्ड। इसके जैसा नहीं होती है माता जी। ओके, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आप सभी को पता है माता जी इतना सुंदर एक्सप्लेन करती हैं, इतना सुंदर। एंड मैं एक और बात बता दूं, माता जी ने इससे पहले भी अभी आज ही के दिन एक क्लास ली, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें माता जी नॉन स्टॉप आंसरिंग कर रहे थे, इतने सारे क्वेश्चन आए थे। माता जी कभी पीछे नहीं हटेंगे, अगर हमें चाहे ये क्लास कितनी भी बड़ी कर ले। लेकिन माता जी, थैंक यू। क्वेश्चनिंग होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ना आप क्वेश्चन करोगे तब तक डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। अगर डाउट्स क्लियर नहीं होगा तो आपका भक्ति की बेसिक क्लियर नहीं होगी। तो बाकी जब आप बहुत और भी मोटे मोटे फिलोसफी जब आप सीखने का कोशिश करोगे, तब आप समझ नहीं पाओगे। तो क्वेश्चन आना इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। माला जी हमेशा अप्रिशिएट करती हैं हम सबको। एंड माला जी आपको नॉर्मल वर्ड्स में हम थैंक यू तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिर भी माला जी थैंक यू सो मच। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, और बस हम आपके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं कि माला जी की आप हमें भी ऐसी भक्ति मिल पाए, और आप हमारे लिए भी प्रेयर करिएगा। एंड माला जी आपको तो वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, तो हम आपको बड़ा सा थैंक यू बोलने के लिए चैंट करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू श्रीला सो प्रभुपाद मच। की जय। एंड माता जी अभी हम अपना क्लास एंड करते हैं। वांछा माता जी, कल्पतरुष। जी माता जी। जी जी माता जी, चांदनी माता जी, हाँ बोलिए। ओके माता जी, हम लोग ले सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मेरी ये फर्स्ट इंटरेक्शन था आप सबके साथ, और रिया माता जी की हेल्प से मैं यहाँ पर मतलब मैं सुन पाई हूँ आप सबको, बहुत अच्छा लगा सही में। माता जी, आपका सेशन सुन के कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सारा डाउट जो थे क्लियर हो गए, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। माता जी, छोटा-सा ना एक सजेशन देना था मुझे बस। माता जी वो ये है, जैसे कि मैंने ग्रुप में देखा है, वहाँ पर टेम्परेरी लिखा है ग्रुप का नाम, यस। लेकिन अगर ग्रुप परमानेंट में चेंज हो जाए, जैसे कि हरि बोल। हर दिन तो नहीं हो पाए, लेकिन अगर जैसे हर संडे अगर आप क्लास ऐसे ही कंटिन्यू करें, तो माता जी बहुत अच्छा रहेगा। हम कृष्णा से ऐसा लग रहा था कि हमें ना मतलब पहले आज का दिन बहुत ही बेकार दिन था, क्योंकि मैं आज इस्कॉन नहीं जा पाई। मेरे को ऐसा ना कोई बात एम्प्टीनेस फीलिंग हो रहा था। तो फिर आई जस्ट स्टार्टेड चैंटिंग, और फिर मुझे याद आया कि रिया माता जी ने ग्रुप में ऐड किया है, फिर मैंने वहां पर मैं आई तो मेरे को ना पूरा जो एम्प्टीनेस था ना माता जी फुलफिल किया है आपने, इतनी अच्छी कृष्ण की पूरा बताया आपने, पूरा अच्छे से डीपली आपने एक्सप्लेन किया हर एक पार्ट को। तो माता जी, मैं क्या, हम सब यही चाहते होंगे कि हम हर हफ्ते अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल पाए हम लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एक्चुअली हमारे बेसिस के तो क्लास माता जी होते ही हैं। तो हमारे और भी बहुत सारे सीनियर माता जी है। आप हमारे जो बेसिस के यहाँ पे बहुत सारे हमारे माता जी है, सलोनी माता जी, आरती माता जी है, उनसे पूछ सकते हैं। इतने ब्यूटीफुल और इतने एग्जॉल्टेड स्पीकर है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ नहीं हूँ माता जी, लिटरली आई एम नथिंग। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सच बता रही हूँ। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि दिस इज माई ह्यूमिडिटी, ये सच है।
ठीक है? मैं जो भी बोलती हूँ, मैं उनसे सुन के तोते की तरह आप लोग के सामने रिपीट करती हूँ माताजी, दैट्स ऑल। ठीक है? तो अगर आप और भी डीपली कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझना चाहते हैं, तो एकदम बेसिक से समझना चाहते हैं, तो आप बेस क्लासेस हमारे जॉइन कर सकते हैं। एंड आप सलोनी माताजी, आरती माताजी, रिया माताजी हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करके आप बेस क्लासेस मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आपको वहाँ डिवोटी एसोसिएशन बहुत मिलेगी, क्योंकि वहाँ हम लोग कभी-कभी भगवद गीता के क्लासेस 15 मिनट, 20 मिनट के लिए करते हैं, या फिर कभी-कभी हम लोग मतलब मॉर्निंग सेशंस हमारे रहते हैं, वीकली सेशंस रहते हैं, ठीक है? या फिर कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, हम लोग मतलब डिवोटी एसोसिएशन जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है बेस का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह से कनेक्टेड रहें डिवोटीज के साथ, तो आप बेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं माताजी। आप इस बारे में सलोनी माताजी, रिया माताजी, आरती माताजी, इन लोगों से बात कर सकते हैं। एंड अगर मेरा बात हो माताजी, एक्चुअली मैं ट्राई करूँगी माताजी, जो आपने बोला है माताजी, आप वैष्णव हैं, और वैष्णव के ये से एक सेवा अगर आप मुझको असाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं ना कभी बोल ही नहीं सकती, ठीक है? बट अगर कभी-कभी क्या होता है कि मुझको घर जाना पड़ता है, तो एक्चुअली मैं नॉन डिवोटी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो उस टाइम मैं क्लासेस वगैरह ले नहीं पाती, काइंड ऑफ दैट। तो मे बी 1-2 हफ्ते के एक्सटेंड में मैं कोई एक छोटा टॉपिक लेके एक्सप्लेन करने का कोशिश कर सकती हूँ माताजी। कि जो भी आप लोग के ये सेशन हेल्ड करते हैं, आप लोग उनसे बात कीजिए। अगर इस मैं मतलब हर वीक नहीं ले सकूँगी, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे को घर जाना पड़ता है। मैं पीजी में रहती हूँ, मुझको घर जाना पड़ता है, उस टाइम मैं क्लासेस ले ही नहीं सकती माताजी, क्योंकि मेरा फैमिली को पता ही नहीं है एक्चुअली कि मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ, कि मैं क्लासेस में करती हूँ, डिवोशनल सर्विस में करती हूँ, ये किसी को नहीं पता। तो मुझको वहाँ घर में एकदम छुप के रहना पड़ता है लिटरली। तो सिर्फ वो सारे वीक्स मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी। ये नहीं तो बाकी जो वीक्स है, उसमें मैं छोटा-छोटा टॉपिक्स ऑकेशनली कोई टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा बहुत मतलब क्लास लेने की कोशिश कर सकती हूँ माताजी। हरि बोल। हरि बोल माता जी। एक्चुअल में हर किसी के मन में इच्छा ही होगी माता जी। यस माताजी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। जी हरि माता जी। बोल। और बाकी हमारा जो बेस का है, मैं बेस की डिटेल्स चांदनी माता जी मैं आपको दे दूंगी। अभी हमारा लेवल 1 स्टार्ट ही हुआ है, अभी जस्ट आज यस, सेकंड क्लास थी। तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं बेस के लिए। बहुत अमेजिंग है, मेरी जो ग्रोथ हुई है बहुत बेस से अमेज़िंग। ही हुई है। मुझे आशा माइन माता आल्सो। जी जितना जितना माइन प्रभावपूर्ण आल्सो, हम लोग सारे एक ही रूट से एसोसिएशन मिला हैं। सीनियर से, सब बेस से। एंड माता जी, आप सभी की परमिशन से आज का हम सेशन एंड कर सकते हैं अभी माता जी। यस ओके माताजी। माता जी, तो अभी हम सेशन एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु रहते एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादे गौर भक्त वृंद संवत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी हरी बोल। बोल। थैंक यू सो मच फॉर दिस opportunity. Thank you so much for this Vaishnav Association. Hari Bol. हरि बोल माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, गंगा प्रणाम, थैंक यू सो मच। हरि बोल।